Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आप सबका स्वागत है चैतन्य लीला माधुरी के 14वें सत्र में, और ये साथ साथ में अपलोड भी हो रहे हैं यूट्यूब पे, संजय इज हेल्पिंग, तो जय गौर हरि चैनल पे। तो आप लोग जिस जिसके जॉन जॉन से भाग मिस हुए हैं, यू कैन लिसन टू इट। तो हमने पिछली बार गौर किशोर महाप्रभु के ब्याह की बात करी, और चंचलता उनकी वैसी ही है जैसे है, अध्यापन का वो कार्य कर ही रहे हैं, और माधवेंद्रपुरी जो हैं उनके बारे में बात करी, क्योंकि उनके जो शिष्य हैं, जो मुख्य शिष्य हैं विशेष, ईश्वरपुरी, जो हमारे पूरे के पूरे गौड़ीय सांप्रदाय का ये कल्प वृक्ष माधवेंद्रपुरी से जो शुरू होता है, इससे पहले भी और हैं। माधवेंद्रपुरी 19वीं पीढ़ी है, उसके बाद 20वीं ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर आगे जाकर शाखाएं बट जाती हैं। ठीक है, तो ये फिर हम बात करते करते हम माधवेंद्रपुरी की हमने बात की थी पिछली बार, तो हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। लेकिन हमें सबसे सुंदर बात ये है कि कथा, हाँ जी राधे श्याम जी। अच्छा, अभी क्या हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो है वो ये कि जो कथा की धारा है, महाप्रभु की कथा हो, कृष्ण कथा हो, कोई भी कथा है, राम जी की कथा है, उसको सुनने की सबसे जो अधिक लालसा है
सबसे अधिक जो लालसा है वो प्रिया जी को होती है। वो अब जैसे डिपार्टमेंट है, अब जैसे किचन का डिपार्टमेंट किसका है? गृहिणी का है, उसको विशेषता है। हम फॉरेन कंट्रीज की, विदेशों की बात नहीं करते, अपने संस्कृति की बात करते हैं। तो ठाकुर जी के रूप माधुरी, रस माधुरी, कथा की धारा की जो है बात है, वो प्रिया जी सुनना चाहती हैं। तो हम प्रिया जी और उनके अनुगत्य जो दासियां हैं और हमारे जो आचार्य हैं, उनके अनुगत्य में हम कृपा लेने बैठे। तो हम प्रिया जी के आश्रय में हैं, तो प्रिया जी हमारी बड़ी करुणामयी हैं। और प्रिया जी क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं, उनका लक्ष्य क्या है? वो खुद तो आस्वादन करती हैं, ये बड़े महर्षि के शब्द हैं, वो स्वयं आस्वादन करती हैं और वो चाहती हैं मेरे प्रियतम का जो गुणानुवाद है, जो उनकी रूप माधुरी है, थोड़ा सा इसको भी चखा दूं मैं, थोड़ा सा मैं इसको भी बता दूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रियतम को प्यार करना प्रारंभ कर दे, ये इस रास्ते में चल जाए। ये ऐसा ही है जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग घर का, या हम कोई जैसे बाहर जाए तो हमें अच्छा ये बहुत अच्छा लगा, तो हम पल्ले में बांध कर ले आते हैं कि घर जाके बच्चों में बांटेंगे। तो प्रिया जी कथा की धारा जहां जहां चलाती हैं, इसीलिए जो व्यासदेव है शुक जी के, और शुक सारिका प्रिया जी के शिष्य शिष्याएं हैं। आगे शुक जी को राधा रानी का स्वरूप माना गया है। तो ये जो है, यही व्यासपीठ की महिमा है कि वो राधा रानी के अनुगत्य में ही सब चलता है, क्योंकि वो ऐसा रसिक शेखर का रस है जो प्रिया जी की अनुमति के बिना, क्योंकि खजाना जो तिजोरी है वो तो उनके पास है, उनकी आज्ञा के बिना संभव नहीं है। इसलिए वो चाहती हैं, सो वी आर द चोजन वंस, दोज हु आर लिसनिंग टू इट। तो वो चाहती हैं, अरे ये बहुत अच्छा है मन का, ये मेरे श्याम सुंदर पर मोहित हो जाए, इसको बस एक व्यसन लग जाए, व्यसन जिसके बिना ये रह ना पाए। क्या? कथा। आपको ये लगे टाइम वेस्ट हो रहा है, कुकिंग कर रहे हो तो कथा चालू रहनी चाहिए, सेवा कर रहे हो तो कथा चालू रहनी चाहिए। क्यों? श्रवण इंद्रियां, हाथ हृदय उधर व्यस्त है, लेकिन श्रवण इंद्री सो मच इंपॉर्टेंट कि ये सबसे बढ़िया कि हम अपने अंदर क्या ठूस रहे हैं। तो वो प्रिया जी वो सबके बिना रह सके, ऐसा कथा व्यसन बन जाए कि आप सबके बिना रह सको। जैसे वो व्यसन, व्यसन शब्द अच्छा नहीं है, शराबी के लिए प्रयोग में आता है कि लत जिसको लग जाए, व्यसन। क्या? आज बारिश है तो पीऊंगा, आज दुख है तो पीऊंगा, आज खुशी है तो पीऊंगा, उसको कारण चाहिए। तो हमें भी कारण ढूंढना चाहिए, और जहां सामने उपस्थित हो कि कथा, तो घर में नहीं बैठना चाहिए, तो फिर आकर उपस्थित होकर सुनना चाहिए उसको। ठीक है ना? तो समय से सब पहुंचे और इसको सुने, एक दूसरे का उत्साहवर्धक, क्योंकि हम सबका रास्ता मंजिल एक ही है, हम सबका एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां तक पहुंचे। और एक और बात है कि ये जो है महाप्रभु की कथा की जो धारा है, महाप्रभु की जो कथा की धारा है, ये हम चैतन्य चरितामृत के हिसाब से अगर सोचें तो हम षोडश परिच्छेद में पहुंच गए हैं। ये 3 भाग हैं, आदि मध्य। आदि में तो उन्होंने बहुत, प्रारंभ में तो बहुत हमें चैतन्य चरितामृत में से मिला ही नहीं, हमें चैतन्य भागवत का आश्रय लेना पड़ा। लेकिन ये हम ऑलमोस्ट वी आर फिनिशिंग द बिग बुक, लेकिन दूसरी जो है वो अभी बहुत थोड़ी थोड़ी चली हैं। हाँ, तो अच्छा, अभी ये क्या बोलते हैं, हम ये समझें। कृपा सुधा सारिद यस्य विश्म अप्लाव्यतयपि नीच गेवे सदा भांति सत चैतन्य प्रभम भजे। चैतन्य प्रभु का जो अवतार वो प्रच्छन्न रहा। उस समय में तो बहुतों को तो महाप्रभु ने सामने सामने से बोला, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता था कि ये कुछ है। उन्होंने सामने सामने बहुतों को बोला, लेकिन ये है कि प्रच्छन्न अवतार अब तो सबको पता है, अब तो सबको पता है। तो कहते कृपा सुधा सारिद, कि जिनकी करुणा की अमृत की जो नदी है विश्व को, वो तो समान रूप से प्लावित हो रही है, लेकिन
वो सदा नीचे की ओर अधिक जाती है, नीचे की ओर अधिक। ऐसी करुणा को मैं वंदना करता हूं कि ऐसी करुणा कि अब ये नहीं है जिसके पास धन है, जिसके पास बहुत साधन है, कि जिसके पास बहुत भजन है उसके पास ही वो पानी ठहरेगा, करुणा की नदी ठहरेगी ना। जो अभिमान शून्य है और विनम्र हैं, जो दैन्यता में है, दीनता में है, अपना शो ऑफ नहीं करने वाले हैं। गौड़िए जो आप बंगाली वैष्णव आप कभी देख लो, ऐसे झुकते 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 जाएंगे, कभी सीधे भी नहीं चलेंगे। बंगाली वैष्णव जो होते हैं, गौड़ीय संप्रदाय, वो बहुत झुकने वाले। तो उन्होंने वो कहते हैं कि वो जो करुणा की धारा है वो ऊपर वालों के हृदय में नहीं बहती, चलती तो वहां प्रॉपर है, चल के तो स्पर्श जाती है, लेकिन वहां ठहरती नहीं है। कहाँ ठहरती है? वो विनम्र लोगों को नीचे की तरफ अवगाहन करती है कि महाप्रभु की किशोर लीला जो हमने अभी तक सुनी है उसका बहुत महात्म्य है, बहुत महात्म्य है कि महाप्रभु की करुणा जो एक नदी के रूप में है, अमृत है और संतापों को नाश करने वाली है गौर किशोर की लीला। और ये नदी अविच्छिन्न भाव से समस्त जगत को प्लावित करती है। अब किसको नहीं पता, अब आप खुद अपना जैसे जैसे वही बात है ना, वर्षा हो रही हो तो घड़ा उल्टा करके बैठ जाओ, या अगर सूर्य आया है तो आप पर्दा ही नहीं खोलो, खिड़की नहीं खोलो, तो आप सोचो तो रात ही है। तो हम ऐसे ही मूड बन के हम जीवन में जीते जाएं तो क्या है। तो वो गौर कृपा की जो धारा है वो सब संतापों को नाश करने वाली है। और नदी बहती तो समस्त जगत को प्लावित करती है, किंतु नदी का जल जैसे ऊंचे स्थान पर नहीं ठहरता, चढ़ता नहीं है, उसी प्रकार महाप्रभु की कृपा धारा समान भाव से होते हुए भी ऊंचे अर्थात ऐसे स्थान पर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिनका हृदय अभिमान से मलिन है और कृपा धारा को धारण ही नहीं कर पाते, लेकिन जिसका चित्त भक्ति रानी ने शुद्ध मार्जित कर दिया है, उसमें विनम्रता भर दी है, दैन्यता भर दी है, वहां पर ये कृपा स्वयं ठहर जाती है। और आप मानिए, शैव्य भी हैं, शाक्य भी हैं जो शिव को मानने वाले हैं, शाक्य जो माँ को मानने वाले हैं, वैष्णवों में भी बहुत संप्रदाय हैं, राम जी को भी। लेकिन गौर महाप्रभु का जिसने अनुगमन किया है उसका ये जन्म आखिरी नहीं, तो बस एक और जन्म, ये आचार्यों का कहना है। अगर आप अपनी सिंसियरिटी से अगर आप इसके ऊपर चलना चाहो तो ये बाजी आपकी है। अब हमारे ऊपर है कि हम कितनी साधना करते हैं। वो तो दोनों हाथों से रस लुटाने आए हैं और लुटा के गए हैं, और अभी भी हमें ग्रंथों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से सब बट ही रहा है। तो अभी हम ये जो गौर कथा धारा है, जो नित्य किशोर का जो स्वरूप है, बड़ा सुंदर है। अभी हम वहां पे जो चंचलता है नवदीप में, अभी हम वहीं पे ठहरे हुए हैं। अभी आगे कैसे बढ़े? सब लोग आकर शिकायत कर रहे हैं अद्वैताचार्य से। सबसे बड़ी बात, वो सबसे जैसे बड़े प्रधान भी हैं और समझदार भी हैं और वृद्ध भी हैं। तो उनके पास सब आकर करते हैं, आकर बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने किनका, उनको लगा, अब है तो महाविष्णु, भगवान शिव और विष्णु का अवतार हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि अभी महाप्रभु ये चंचलता कब छोड़ेंगे। सबको वो सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन उनको मन ही मन में ये लग रहा है ये होगा कब, ये होगा कब। अब लगता है दो हाथ करने ही पड़ेंगे, अब कुछ अधिक करना ही पड़ेगा। अब अधिक करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा ईश्वरपुरी जी का आवाहन किया कि उनको तो पता ही है सब कि ईश्वरपुरी जी उनको दीक्षा देने वाले हैं और ये सब लीला चलने वाली है, तो उनका आवाहन किया। तो ईश्वरपुरी जो हैं, उनका प्रिय शिष्य परम, तो हमने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था। तो ये महापुरुष, ये अद्वैत प्रभु के गुरु भ्राता है, गुरु भाई हैं। अब दो हाथ करने पड़ेंगे ना कि आओ भाई धक्का लगाओ, जैसे एकदम से धक्का लगाओ। श्रीपाद
ईश्वरपुरी नवदीप में अलक्षित भाव से पधारे हैं। तो ये अलक्षित भाव से जब पधारे हैं तो आपका वेश अत्यंत साधारण है। अब उनको नहीं पता मुझे कौन सी चीज खींच के उधर लेकर जा रही है नवदीप में, लेकिन अवाहन अद्वैताचार्य जो है सूत्रधार हैं पूरे चैतन्य लीला के, उनको बुलाने वाले हैं, महाप्रभु को वो बुलाने वाले हैं, चैतन्य गौरांग महाप्रभु को वो बुलाने वाले हैं। तो उन्होंने इनका आवाहन किया, लेकिन ईश्वरपुरी जी को नहीं पता मैं क्यों नवदीप धाम आया हूं। और वो अलक्षित भाव से बधारे, ऐसे घूमते घामते, है ना, सन्यासी है तो ऐसे घूमते घामते आए। और आपका वेश अत्यंत साधारण था कि उनको ये अपने में वो थी नहीं बिल्कुल कि इस तरह से कि मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य हूं या कुछ, साधारण। और दीन भाव तो आप में कूट कूट कर भरा हुआ था। आप सर्वप्रथम छग्न वेश में श्री अद्वैत प्रभु के यहां पधारे। उनको पता है ये मेरे गुरु भाई हैं, लेकिन आपस में वो मिले नहीं। अब कैसे नहीं मिले, अब हम इसका थोड़ा लीला पढ़ें, क्योंकि ईश्वरपुरी जी ने जब दीक्षा ली वो समय और था, जब इन्होंने दीक्षा ली ये समय और था। अच्छा, अब क्या होता है, हम वापस से माधवेंद्रपुरी की तरफ जाते हैं। माधवेंद्रपुरी जब पूर्णिपाठ में उनका श्रीहट जिले में उनका जन्म हुआ, और जब वो बड़े हुए थोड़े, उन्होंने वो चतुष्पाठी जिसको बोलते हैं पाठशाला खोल लिया था वहां पर, और धर्म शास्त्र सब पढ़ाने लगे वहां पे। उन दिनों में नवदीप इस साइड पे बंगाल में पढ़ाई का, एजुकेशन विद्या का बहुत अधिक हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था। तो उन्होंने व्याकरण, काव्य, धर्मशास्त्र सब खूब करने लगे। और पिताजी ने, माता पिता ने उनका ब्याह भी कर दिया, और उनका एक पुत्र भी हुआ माधवेंद्रपुरी का, जिनका नाम विष्णुदास था। तो लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के कुछ देर के पश्चात ही हठात पत्नी का देहांत हो गया। तो माधवेंद्र को उससे, संसार से वैराग्य हो गया एकदम से, कि संसार में क्या है एकदम से उनको। तो उनको एकदम से गंगा तीर पर कहीं वास करने के उद्देश्य से वो पुत्र को लेकर पश्चिम बंगाल की तरफ चले गए। तो वहां पर विष्णुग्राम, वहां पर आगे उन्होंने, अब जीविका के लिए तो कुछ करना था, आप होते तो चलो कुछ भी कर लेते, भिक्षा कर लेते, मधुकरी कर लेते, लेकिन विष्णुदास उनके साथ थे। एक कुटिया का निर्माण करके विष्णुग्राम और चतुष्पाठी खोलकर अध्यापन, फिर उन्होंने पाठशाला, आता ही वही काम था, तो उन्होंने वहां पर किया। परिवार वाले लोगों में से निकल गए, तो उनके चर्चा होने लगी हर जगह पर। एक दिन उनके पास एक शिष्य आया जो बहुत मेधावी था, और उसका नाम था, मेधावी तरुण उनके पास आए, और वो थे ईश्वरपुरी। शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली और वो चले गए, वो वहां पर ठहरे नहीं, ये ईश्वरपुरी जी। अच्छा, वो बाद में जो हमने समझा है कि अभी वो ईश्वरपुरी, उसके बाद उनको सुन के, उसके पश्चात ईश्वरपुरी के जाने के पश्चात उनके पास एक और शिष्य आए जो बहुत यंग थे। अब हम जो समय की बात कर रहे हैं महाप्रभु की, अभी अद्वैताचार्य ऑलमोस्ट वृद्ध हो रहे हैं, है ना। तो ये वहां पे तरुण आए, इनका नाम अद्वैताचार्य नहीं था, इनका नाम था कमलाक्ष, जो बचपन का नाम कमलाक्ष, कमल के नेत्र वाले, कमल अक्ष, कमल के नेत्र के समान, और कमलाक्ष ही अद्वैताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, कमलाक्ष के मुख के ऊपर माधवेंद्र ने देखी एक अपूर्व प्रतिभा कि ये भक्ति रस को ये बढ़ाने वाले हैं मेरे शिष्य। अब देखो, तो हम ये कल्प वृक्ष शाखाएं कैसे निकल रही हैं। ईश्वरपुरी गए उधर, बाकियों का तो हमने पिछली बार किया था। तो उनको उनके व्यक्तित्व को पहचानने में देर नहीं लगी, उन्होंने बिल्कुल आलिंगन किया और उनको शिष्य की तरह कमलाक्ष को अपनाया और वात्सल्य जैसे उनके ऊपर दृष्टि की। तो उसके पश्चात एक दिन उनके मन में छटपटी थी कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। उन्होंने कमलाक्ष को बुलाकर कहा, अद्वैताचार्य जी को भी
अगर आज नवदीप धाम में अद्वैताचार्य बड़े हैं या उन्होंने महाप्रभु के लिए आवाहन किया है, तो पीछे सक्रिय किसने किया हुआ है? उनको किसने इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है? आप ये देखिए कि कल्पवृक्ष हम माधवेंद्र पुरी जी को ऐसे ही नहीं सूत्रधार हम बोलेंगे, ये बीज हैं जो आगे पल्लवित वृक्ष बने हैं। लेकिन उन्होंने कमलाक्ष को बुलाकर बोला, वत्स, मेरे जीवन का आरंभ होने जा रहा है एक नया अध्याय। मैं श्यामल किशोर को ढूंढना चाहता हूं, लेकिन बालक विष्णुदास के साथ मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तुम मेरे पुत्र को रख लोगे? देखो त्याग, देखो कितना छोटा पुत्र, और अपने शिष्य को सौंप कर वो जा रहे हैं, क्योंकि माता पिता को तो वो कब के छोड़ आए, उनकी पत्नी तो थी नहीं। श्यामल किशोर के कहते, अगर मुझे दर्शन मिलेंगे तो मैं इधर की तरफ वापस आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। और वो आखिरी विष्णुदास जी को और उधर उनका दर्शन था सब। ये क्या गुरुदेव, कमलाक्ष कहकर रो पड़े। वो भी छोटे ही थे और उनको लगा कि मुझे अभी तो उनका बयान नहीं हुआ कि मेरे ऊपर अपने पुत्र की जिम्मेदारी मेरे गुरुदेव देके जा रहे हैं, तो मैं क्या, विस्फारित सजल नेत्रों की और उनकी तरफ देख रहे हैं। कमलाक्ष कहते हैं, कमलाक्ष अपनी शक्ति को पहचानो। गुरु होते हैं जो बताते हैं कि आप में क्या पोटेंशियल, आप में आपका क्या है, आप में किस बात की संभावना है। कहते ये अश्रु तुम्हें शोभा नहीं देते, अश्रु बहाने हैं तो समस्त विश्व के लोगों के लिए बहाओ, जो जन्म मरण की चक्की के दोनों पार्टों में निरंतर पिसते जा रहे हैं। साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ जो प्रभुपाद जी ने बोला, और हम फिर दोबारा पिसने के लिए तैयार हैं। हम रोज नई इच्छाएं बांधते जा रहे हैं। कहते रोना है तो इनके लिए रो, त्रिताप त्रस्त जीवों के लिए। क्यों? क्योंकि इनका रोने इनके बंद ही नहीं होते। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, तो इनका रोना कभी रुकता ही नहीं है। और उनके लिए, उनको पुकारने के लिए रो, जिनके प्रागट्य के बिना ये सब संभव नहीं है। उनके लिए रो, मेरे लिए मत रो। तो कमलाक्ष ने आशा और निराशा से मिश्रित भाव से कहा, तो क्या उनका प्रागट्य संभव है? उनको बोला, कहते संभव ही नहीं, निश्चित है वत्स, वो आने वाले हैं। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, उनके आने का समय अति निकट है। मनुष्य के पाप की आज सीमा नहीं है। हिंसा और द्वेष की अग्नि में विश्व झुलस रहा है। हम आज की क्या बात करें, हम ये 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 550 550 साल पहले की बात। माधवेंद्र पुरी तो चैतन्य महाप्रभु से भी पहले हुए। हाँ, तो उन्होंने कहा उनके आने का समय निकट है, मनुष्य के पाप की आज सीमा नहीं है। यही तो अवसर है उनके आने का। अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? पर वत्स, उनको शीघ्र अवरीभूत कराने के लिए, शीघ्र अवरीभूत कराने के लिए उन्होंने क्या बोला कि कराने के लिए मैं क्या करूंगा? तो अवरीभूत कराने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। कहते क्या करोगे तुम? कहते जा कर, कहते मैं भी ये प्रयास कर रहा हूं और ये तुम भी प्रयास करो। और क्या करना है? मैं भारत के, अब देखो जैसे हम बोलते हैं ना, किसी का पाप का घड़ा भर रहा है, तो ये अभी कुछ होगा, तो अभी कुछ अच्छे होने के लिए भी प्रार्थना इकट्ठी काफी जुड़ती है। जैसे हम बोलते हैं कल की अवतार होगा, अभी तो बहुत समय है, लेकिन बहुत समय है, तो बहुत समय है उसके लिए, लेकिन कितनी प्रार्थनाएं उसके लिए जुड़ेंगी अभी तो उन्होंने उनको क्या बोला कि मैं उनको शीघ्र, कौन? माधवेंद्र पुरी, कि मैं भारत के प्रत्येक तीर्थ में जाकर आवाहन करने वाला हूं। क्या? तुलसी हाथ में लेकर और तिल हाथ में लेकर रो कर उनको आवाहन करूंगा, उनके चरणों में तुलसी चढ़ाऊंगा। भानो तुलसी में कितनी शक्ति है जो ठाकुर जी को धराधाम पर अवतरित करा सकती है। आपको भक्ति नहीं देगी, आप राधा रमन जी के चरणों में, अपने घर के ठाकुर के चरणों में आप चढ़ाओगे तो आपको भक्ति नहीं प्रदान करेंगी क्या?
ठाकुर को धराधाम पर अवतरित कर सकती हैं वो। तो कहते आप रो रो कर उन्हें आवाहन करना और मैं भी करूंगा और तुम भी यही करना। अब ये जो सारी की सारी उनका आवाहन प्रारंभ हुआ अपने गुरुदेव के कहने पर हो गया। और माधवेंद्र निकल पड़े कमलाक्ष और विष्णुदास से विदा लेकर, कहा श्यामल किशोर के दर्शन के लिए कि मैं उनको, फिर वो वृंदावन जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इतना श्रीनाथ जी प्रकट होते हैं, वो सब लीलाएं अलग हैं। लेकिन हमारे जो इसमें है कि इनका आपस में मेल नहीं हुआ। ईश्वरपुरी जी पहले निकल गए थे और ये विष्णुदास जी को छोड़ के तब कमलाक्ष के पास चले गए थे। तो अभी ये क्या बोले कि इन्होंने पहचानते नहीं है, लेकिन इनको पता है कि लास्ट स्टेजेस में जब गुरुदेव ने अपना ये छोड़ा तो ईश्वरपुरी जी में उन्होंने अपना तेज, अपना विरह वो सारा का सारा स्थापित करके गए थे। तो अब ये छगन अवतार, छगन रूप में सर्वप्रथम ये अद्वैत प्रभु के, इनको पता है ईश्वरपुरी जी को कि कमलाक्ष अद्वैताचार्य हैं और मेरे गुरु भाई हैं, इधर है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं हुआ, किसी दोनों को पता नहीं है। श्री अद्वैताचार्य उस समय जहां पूजा कर रहे थे, आप वहां जाकर देखो, जाकर ऐसे भी मिल सकते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन गौड़ी एक विनम्रता, देखो आचार्य हैं फिर भी उन्होंने बड़े संकुचित भाव से जाकर बैठ गए। श्री अद्वैत प्रभु की दृष्टि इनके अपूर्व तेज पर पड़ी कि ये कौन आया है। देखते ही निश्चय कर लिया ये कोई वैष्णव सन्यासी है। कुछ क्षण उपरांत आचार्य ने पूछा, आप कौन से वर्ण, कौन आश्रम में है, उनसे पूछा। श्रीपाद एकदम से, अब गौड़ियों का तो महाप्रभु ने खुद बाद में लिखा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सुरसहिष्णु नाम, कि इतना होना चाहिए कि एकदम तृण से भी अधिक हमारे में विनम्रता आनी चाहिए, इतना हमारे में विनम्रता होनी चाहिए। तो उन्होंने उनको बोला कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज आप लोगों का दासा अनुदास श्री महाप्रभु की सृष्टि में मैं एक तुच्छ जीव हूं। अपना कोई इंट्रोडक्शन, परिचय नहीं दिया उन्होंने। ये अब देखो, ये दासानुदास की जो है ना कि वैष्णव पद रज अभिलाषी, तो जैसे किंकर जैसे हम बोले, ये विनम्रता है कि आपके हम कितने, हम लोग अपने आप को समझे। अगर धर्म में या अगर स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता में अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो फूफा वाली बातें और हुमा वाली बातें, अभिमान वाली बातें छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ठाकुर जी अभिमान, उनका अभिमान उनको होता तो उसी को खाते हैं, उनको बिल्कुल अहंकार अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। अच्छा, ये सुनकर श्री अद्वैत प्रभु ने जान तो लिया कि ये अवश्य श्री कृष्ण प्रेमी वैष्णव सन्यासी है, कोई तो है। आवाहन तो मन से किया, याद किया, लेकिन नहीं पता। कारण ये कि ये दीनता, ये निरहंकारता श्री कृष्ण के रसिक भक्त बिना अन्य में संभव ही नहीं है। अन्य में कहां संभव होगी। फिर भी उन्होंने अपने अनुभव की पुष्टि के लिए आपने मुकुंद जो बहुत अच्छा गाते थे, है ना, जो मधुकंठ और स्निग्ध कंठ जो नलकुबर लीला में मैंने बात की थी, मणिगिरी में बने थे, ठीक है ना। तो उन्होंने उनको बोला, मुकुंद दत्त को बोला कि तुम कुछ मैं पूजा कर रहा हूं तो तुम कुछ भजन गाओ तो बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी सारा का सारा। मुकुंद बहुत अच्छे गायक है, क्यों ना हो, पार्षद है ठाकुर के, जन्मों जन्मों के पार्षद है मुकुंद दत्त। और आपका कंठ स्वर कोकिला को भी लज्जित करता है, आपके गाने से पाषाण तक भी द्रवित हो जाते हैं, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने जब ये उन्होंने गाना प्रारंभ किया, ईश्वरपुरी ने कुछ देर तो धैर्य बांध के रखा। अब वो ठाकुर के बारे में जब गा रहे हैं, थोड़ी देर तो धैर्य किया, पर क्या करें, अब प्रियतम की बात हो रही हो तो वियोगिनी नारी का धैर्य कहाँ रह सकता है, वो कहाँ अपने आप को संभाल पाएगी। आप प्रेम में लोटपोट होने लगे, आपका अश्रु निपातन होने लगा।
जैसे जैसे मुकुंद दत्त गा रहे थे, सदा उनका आलाप बढ़ता जा रहा था, जैसे उनका प्रेम का जो जहर था उनके अंदर एकदम से बढ़ता जा रहा था। नेत्रों में जैसे मानो गंगा जी ही उमड़ आई हों। ये देखकर अद्वैत पूरे प्रभु अब पूजा से उठे और उन्होंने अपने को उनको हृदय से लगा लिया। और श्री, अब देखो ना, मुकुंद दत्त, अद्वैताचार्य सब सिद्ध है ना। और उन्होंने अब जैसे एक रुचि के लोग मिल जाए तो कितना समय बीत जाए आपको पता ही ना लगे, कितना आगे निकल जाए। तो उन्होंने अद्वैत प्रभु की अश्रुधारा से यमुना जी का रूप धारण कर लिया, और भक्तों की अश्रुधारा जो सब बैठे थे वो सरस्वती जी हो गई। तीनों के सम्मेलन में प्रयागराज का दृश्य दिख गया। जिस तरह से श्री अद्वैत सभा वहां पर कि में अद्भुत प्रेम की लहरें उठने लगी। और जिन्होंने इसमें स्नान किया धन्य है वो लोग, वो जो बैठे, जो उन्होंने गाया अद्वैत सभा में वहां पर, और उनको धन्य है। शनि शनि भक्तों को ये मालूम हो गया, हाँ, हो गया कि यही महापुरुष श्रीपाद ईश्वरपुरी है। उन्होंने विनम्रता से बताया कि मैं ये पूज्य पाद आचार्य जी का अपना अखिल प्रेम भंडार, वो इनके गुरुदेव इन्हीं को सौंप के गए हैं। तो अद्वैताचार्य भी उनको उस भाव से मिले जैसे मेरे गुरु भाई हैं, तो गुरु का इन पे आखिरी जो अंतिम आशीर्वाद है ये उनके ऊपर आया है, और वो इनके पास है, इनके पास है, और ये किसी को देने आए हैं, ये किसी को देने आए हैं। लेकिन अभी तो समय नहीं आया कि कब देंगे उनको, इन्हीं की रक्षा में है। फिर वो गुरु की चर्चा करने लगे, गुरुदेव के माधवेंद्रपुरी के जो अंतिम क्षण थे वो कैसे बीते, किस तरह से वो क्या गाया करते थे। क्या श्रीपाद ईश्वरपुरी ने बताया कि गुरुदेव अंतर ध्यान के समय अपने मुख से एक ही श्लोक रात्रि, एक हर निश सुबह शाम एक ही श्लोक गाते थे, जिसका हमने पिछली बार भी उच्चारण किया था। कृष्ण प्रेम पूर्ण निम्नलिखित पुण्य श्लोक उच्चारण किया, और ये सारे ग्रंथों में वही एक ही श्लोक घूम रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है। और वो जो फीलिंग थी, अब आप मानो एक जैसे एक चीज है वो गुरु से पास होकर उसके शिष्य में आती है, वही जो इंटेंसिटी थी श्यामल किशोर को ढूंढने की कि मुझे भगवान के दर्शन श्यामल किशोर के करने हैं, वो माधवेंद्रपुरी की वो ईश्वरपुरी में ट्रांसफर हुई। तो ईश्वरपुरी जी ने किया लेटर ऑन, और वही ईश्वरपुरी जी ने वही महाप्रभु में स्थित की। जब दीक्षा दी लेटर ऑन, तो वही इंटेंसिटी थी जो उनको गुरुदेव से प्राप्त हुई थी। उनको पता था कि आई हैव रिसीव्ड इट फॉर अ रीजन, I need to hand it over to the next generation. मुझे आगे पास ऑन करनी है। और वो क्या श्लोक था, आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से, कदा 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 एक साधक के मन में ये बात अवश्य होनी चाहिए, कब आपके दर्शन होंगे, कदा 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 किम किम। हम नरोत्तम प्रार्थना में बात करते थे, किम कैसे होंगे, हमारे में तो योग्यता नहीं है, आप कैसे होंगे, कदा और किम। ये बड़े इंपॉर्टेंट है शब्द। कदावलोक्य से हृदय त्व दलोक कातरम दयित भ्राम्यमी किंकरो भयम, कि मैं आपका किंकर हूं, दासानुदास हूं, मैं आपका हूं। भावार्थ, हे दीन दया सागर। और उनको ऐसे ए दीन दयाद्रनाथ क्यों बोला कि आपको आपकी करुणा का हवाला देके मैं बात कर रहा हूं। भगवान, वो वाले भगवान से बात नहीं कर रहा हूं, दीनानाथ से बात कर रहा हूं कि आप तो सबके स्वामी हो, सागर हो, आप कब मिलोगे और कहां मिलोगे, कदा और कैसे मिलोगे। मेरा हृदय आपके दर्शनों को तड़पता है। हे नाथ, अब मैं चला, मेरा समय आ गया, बताइए अब मैं क्या करूं। अब ये इंटेंसिटी जो इस श्लोक में वो गाते थे वो उन्होंने ईश्वरपुरी जी को दी थी, और यही उन्होंने अद्वैताचार्य जी को सब बताया कि यही श्लोक पढ़ते पढ़ते गुरुदेव नित्य धाम को पधारे, उनको श्यामल कांति दिखाई दी और पधारे। श्री अद्वैत सभा में रोज रहने लगे, आने लगे, और अद्वैत सभा में हरि संकीर्तन होता था जब भी वो आते थे।
और सबको उनका संग पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब ईश्वरपुरी जी को नहीं पता है, उनको पता तो है यहाँ नवदीप धाम में एक निमाई पंडित हैं, बड़े चंचल हैं और वैष्णवों से बहुत छेड़खानी करते हैं, बहुत। तो उनको नहीं पता था, सुना तो उनके बारे में सब है, लेकिन वो वैष्णवों के संग में ही रह रहे हैं। वो नहीं, अभी स्वयं जाकर वो मिलना नहीं चाह रहे। जब सुयोग होगा, जब बात होगी तो होगा, तो हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता कि ये ही मेरे से दीक्षा लेने वाले हैं, या ये मेरा इसीलिए आवाहन हुआ है, मेरे आने का यही सब कुछ है। कुछ नहीं उनको पता। तो उन्होंने ये विचार करा था कि कभी मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, देखा जाएगा, सुना है मैंने। और अपनी वो मस्ती में, भजन में रहने लगे अपने गुरु भाई के साथ। और वो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, क्योंकि वो छेड़खानी करते हैं, मैं ये सबसे बातें सुन रहा हूँ, शिकायतें सुन रहा हूँ उनकी, कि वो इतने चंचल हैं कि वो वैष्णवों को तो छेड़ते नहीं है। मुझे छेड़ दिया उन्होंने, या मुझे कहा तो मेरे से अपराध हो या उनसे अपराध हो तो क्या फायदा। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन श्री गौरचंद्र छात्र मंडली के लिए, अब वो तो अकेले चलते ही नहीं है, अकेले तो चलने का रिवाज ही नहीं है नवदीप धाम में। ठाकुर जी का नदिया की मार्ग की शोभा बढ़ाते जा रहे हैं कि उनके चलने से नदिया ग्राम सुंदर लगता है। तो मार्ग में श्रीपाद ईश्वरपुरी आते आते सामने से ही सम्मुख मिल गए, भेंट हो गई। सन्यासी समझकर, अब सन्यासी है, सन्यासी वेश में है, तो छेड़खानी थोड़ी कम करी। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पूरी महाशय को प्रणाम किया, और पहले देखा भी नहीं था, अभी उनका प्रथम दर्शन है। परिचय उनको प्राप्त करके उनको परम प्रसन्नता हुई कि आप मैं अद्वैत सभा में, या उनके साथ मैं हूं, या उनके साथ हो सकता है कि कोई अद्वैताचार्य के शिष्य भी हो। हाँ, तो पूरी महाशय ने उनके रूप लावण्य को देखकर जैसे पूरा नदिया मुग्ध होता है, वाह, अब इतना सुंदर कोई हो भी सकता है, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं। उनका रूप लावण्य को देखकर मंत्र मुग्ध की बांति एक टक दृष्टि से उन्हें देखते ही रहे, देखते ही रहे। कहां से पहले उन्होंने मुखारविंद की तरफ देखा, फिर वो नीचे से चरणों से देखने लगे, बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उनकी तरफ तेज को देखते, किंतु उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। और उनको लगा कि बहुत महापुरुष जान पड़ते हैं, इनके चेहरे पे कितना तेज है, हृदय की स्वच्छता, शुद्धता और प्राणी मात्र के प्रति ममता इनके चेहरे से, मुखारविंद से प्रस्फुटित हो रही है। गुरु शिष्य का प्रथम मिलन है, ये साधारण पुरुष नहीं हो सकते, उन्होंने अपना ये सोचा। लगता है कोई प्रच्छन्न वेशधारी महापुरुष है, सब पे मोहिनी तो डाली ही हुई है। अच्छा, पुरी जी को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए, हाँ, अब पुत्र को भी पता होता है मेरा पिता मेरे पे मोहित हो रहा है, हाँ, आंखें हट नहीं रही इसकी। तो एक टक देखते हुए हंसते हुए निमाई बोले, पुरी महाशय अब इस प्रकार कहाँ तक देखिएगा, ऐसा कीजिए आज आप हमारे घर भिक्षा कर लीजिए, वहां देखकर दिन भर मुझे देखते ही रहिएगा और सुअवसर आपको मिल जाएगा। आपको ये सुनकर पूरी महाशय थोड़े लज्जित भी हुए, उनको लगा कि आई एम कॉट अप, जैसे मेरी बात इन्होंने पकड़ ली है। और उन्होंने निमाई का मंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। अब उनकी मोहिनी थी ना, तो उन्होंने फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि गृहस्थ धर्म की थोड़ा बताया है कि कैसा होना चाहिए हमारे हिसाब से, जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से है। और प्राचीन में इतनी भारी प्रशंसा की है गृहस्थ धर्म की, जनरल में हम उसको थोड़ा स्पर्श करते चलते हैं ताकि हमें भी पता चले। हमारा देखो, घरों के ठाकुर जो है ना, उत्सव के बिना, कथा के बिना, संकीर्तन के बिना, आरती के बिना और अतिथि के बिना ठाकुर भी उदास हो जाते हैं। वो सुबह जब तैयार होते हैं ना, तो उनको लगता है आज कौन आएगा, है ना। तो फिर उनको ये गृहस्थ धर्म की भारी प्रशंसा की है हर हमारे हिंदू धर्म में। उसका प्रधान कारण है अतिथि सेवा।
हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझनी। गृहस्थ में रहकर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांति कर सकता है। भूखे को यथा सामर्थ्य भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना और निराश्रित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। और गृहस्थ धर्म में इसकी अपेक्षा है। ओहो, और उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए। ये अब हमें ले जा रहे हैं कहां? महाप्रभु के आंगन में, जहां पे ईश्वरपुरी जी ने आना है। वो देखेंगे कि वहां पे कैसे एक आदर्श गृहस्थ बसा हुआ है। माँ और बहू दोनों कैसे रसोई कर रहे हैं, बिल्कुल सद्भावना से एक होकर। ये नहीं सड़ते कुड़ते, अब किसको बुला लिया, अब ये क्यों हो रहा है ना। हाँ, किस तरह से ये हम ईश्वरपुरी जी ने आना है तो हम महाप्रभु का आंगन देखें कि वो उसको हम विजुअलाइज करें, इमेजिन करें, और एक आदर्श हमें भी बनना चाहिए। कहते ऐसे बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए। छोटा सा लिपा पुता स्वच्छ घर है, आंगन है, और बीच में एक तुलसी जी का बिरवा आंगन में शोभा दे रहा है। वो वैष्णव का घर ही नहीं है जहां तुलसी जी नहीं है। दूसरी और हल्दी और कुमकुम से पूजित सुंदर सी श्यामा गैया बंदी है। अब हर एक के घर में तो गैया नहीं संभव है, पर हमें आदर सम्मान होना चाहिए। गृहिणी सुंदर और हंसमुख है। गृहिणी मुख से सुंदर हरिनाम का उच्चारण करती रसोई बना रही है। हाँ, रसोई बन रही है। इतने में गृहपति आ गए हैं। भोजन तैयार है। गृहपति ने गोग्रास निकाला, सामग्रियों से थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी, और द्वार पर खड़े होकर, ये नहीं कि मेरी थाली लगा दो, भूख लगी है ना, द्वार पर खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगे। इतने में क्या देखते हैं, एक विरक्त महात्मा भिक्षा के निमित्त ग्राम की ओर आ रहे हैं। गृहस्थी ने आगे बढ़कर महात्मा के चरणों में अभिवादन किया और भिक्षा लेने की प्रार्थना की। सदगृहस्थी की प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके घर में जाते हैं, और योग्य अतिथि को देखकर दंपति हर्ष से उन्मत्त हो जाते हैं। और महाराज जी कहते हैं कि आपको नहीं पता कि जो अतिथि आपके घर से संतुष्ट होके जाता है, वो आपके कितने कलमश को, कितने प्रारब्ध को खा जाता है। ये नहीं कि उसको लग जाते, नो वे, लेकिन वो अचानक अनायास ही हट जाते हैं अगर आप उस तरह से उनका आदर सम्मान करते हैं। फिर गृहस्थी उसकी अतिथि की कैसे उसका आदर करते हैं, करना चाहिए। भारतीय संस्कृति है, अपने सगे जमाई की तरह उसका स्वागत सत्कार करते हैं। उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा है या ये छोटा है ना। महात्मा को चरणों को धोकर उसको जल को स्वयं पान करते हैं, अपने घर भर को पवित्र बनाते हैं। जो रूखा सूखा बना है प्रेम से खिलाकर महात्मा चले जाते हैं, और वो जो शेष अन्न है उसको खाया जाता है कि ये ऐसे सबका निकाल कर। इससे बड़ा गृहस्थ धर्म में और कोई धर्म हो सकता है? शास्त्रों में नहीं लिखा। ऐसा गृहस्थी स्वयं तो पावन हो ही जाता है, और जो लोग अतिथि होकर ऐसे गृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर लेते वो भी पवित्र हो जाते हैं। दोनों ही दाता और भोक्ता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। और निमाई पंडित जिनके घर आज ईश्वरपुरी आने वाले हैं, उनको हम सदगृहस्थी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु कभी भी अकेले भोजन नहीं करते हैं। उनके साथ एक दो की टोली रहती है। उनको अकेले भोजन की आदत ही नहीं है। कभी विद्यार्थी को पकड़ लिया, कभी किसी सखा को पकड़ लिया। हाँ, और वृद्धा माता मानो प्रेम की मूर्ति हैं। घर में जो भी आता है उसको पुत्र की मानती ही प्यार करती हैं, और उनसे भी भोजन के लिए आग्रह करती हैं। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वो भी अभी तो ब्याहता है गौर किशोर, तो लक्ष्मी प्रिया जी रंदन में माँ की सहायता करती हैं। वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी दुखी नहीं होती। और निमाई तो रसिक शिरोमणि है, वो एक दो को साथ लिए बिना भोजन करते ही नहीं है। लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस्य रहित होकर रंदन करती हैं, और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते हैं। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आवे तो उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो वे उसे भोजन के लिए जरूर निमंत्रण करेंगे,
जैसे उन्होंने अभी किया है, और अपने घर में जाकर उनको भिक्षा कराएंगे। तो अभी वैसे ही ये निमाई कुछ छूट भी गया तो झट से माँ के इशारे पर कुछ पकड़ लाते हैं जल्दी से। ये नहीं है, मीठा नहीं है, घी कम हो गया। महाप्रभु एक बार भी संकोच नहीं करते हैं। गौर किशोर जल्दी से भाग के झटपट, क्योंकि पुरुष तो घर में वही है, व्यवस्था तो वही करने वाले हैं। ये नहीं, माँ ने बोला है निमाई ये नहीं है, ले आ जा जल्दी, चीनी कम हो गई है, दूध कम है, तो वो भाग के वो ले आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनको भिक्षा का कराया। तो उन्होंने जब भी उन्होंने प्रणाम किया, उनको आमंत्रित किया। ये तो हमने निमाई का गृह देखा जहां पे ईश्वरपुरी के लिए निमंत्रण की तैयारी हो रही है, कैसा आंगन है। तो उनको नहीं पता ईश्वरपुरी जी को, उन्होंने श्रीपाद ने गौर सुंदर के दर्शन कर निश्चय करके उनको लगा, थोड़ा भीतर से लगा कि जिसकी मैं बात सुनता था ना, ये बड़े विद्वान हैं या ये भी हैं, अभी तक तो आज तक तो मैंने देखा नहीं, लगता शची नंदन निमाई पंडित यही हैं। फिर भी उन्होंने ठिठक कर पूरी महाशय ने कुछ लोगों से पास में पूछा इन पंडित जी का क्या नाम था। उन्होंने निमंत्रण पहले स्वीकार किया लेकिन उनको पता नहीं है। कहते विद्यार्थियों ने कहा अजी महाराज यही तो नदिया के हमारे निमाई पंडित हैं, निमाई पंडित हैं। अब उनको लगा अब ये तो कुछ गड़बड़ भी नहीं हो जाए, लेकिन अब तो मैं स्वीकार कर चुका हूं, शायद पहले नाम पता होता तो शायद अस्वीकार भी कर देते या संकोच करते। लेकिन उनको भी था, मोहिनी थी उनकी ऐसी कि मुझे जाना ही जाना है। उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी ने हर्ष युक्त जब उनका ऐसे उनका किया, तो वो भी सोचते थे कि ना तो ईश्वरपुरी चल पा रहे थे और निमाई पंडित भी भक्त के फंदे में वो भी नैक नहीं चल पा रहे थे। तो उनको ये लगा कि यही सोल्यूशन है कि आप आराम से घर आइए, हम बैठेंगे। कि ना तो वो चल पा रहे थे ना वो हिल पा रहे थे, क्योंकि भक्त को अगर आनंद हो रहा होता है दर्शन के लिए, तो भगवान को भी तो हो रहा है ना कि ये मेरे दर्शन कर रहा है ना। तो फिर उन्होंने इस तरह से कहा। आपको पता है लोकनाथ गोस्वामी पाद बरबस मुझे याद आ जाता है। खैर लीलाएं तो बाद में आएंगी, इतना विस्तार में तो उनकी बात नहीं होगी। लेकिन राधा विनोदी को ठाकुर को जब वो श्रृंगार करते थे, श्रृंगार करके इतने मुग्ध हो जाते थे, उनको देखते 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 हिलते नहीं थे सामने से। उनका शिष्य उनको आकर बुलाता था कि रंदन का समय हो गया, तो वो सोचते थे नहीं अभी उठेंगे। तो फिर ठाकुर जी राधा विनोदी एक स्वरूप से रसोई में रंदन करते थे, भोग बनाते थे अपना। तो शिष्य एक बार घबरा गया कि एक रसोई में है लोकनाथ जी, एक ठाकुर जी के सामने बैठे। क्यों? क्योंकि ठाकुर को भी उतना ही आनंद होता है कि ये मेरा दर्शन करके, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। यू अप्रिशिएट समवन, उनको कितना अच्छा लगता है कि मेरी प्रशंसा कितनी हो रही है। ठाकुर को भी बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए उन्होंने गदगद हो गए श्री ईश्वरपुरी। उनको लगा कि बहुत अच्छा हुआ मैंने उनका किया, और उनकी आपकी वाणी अवरुद्ध हो गई एकदम से, जैसे कि बहुत अच्छा हुआ, उनको भाव आना प्रारंभ हुआ। तो उन्होंने चलते चलते भिक्षा के जो बहाने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा हो गया। वो तो चाहते ही थे कि मुझे एक बार अच्छे से इनके साथ बैठने का सुअवसर मिले। तो श्री शची मैया ने आज बड़े प्रेम से प्रसाद बनाया कि उनको पता है कि कोई आने वाले हैं सन्यासी। श्री महाप्रभु ने भगवान को भोग लगाकर स्वामी जी को प्रसाद करवाया और स्वयं भी पाया। वो बल्कि उनको खुद लेने गए अद्वैत सभा में। वहां पे कहा जाता है कि उनको अद्वैताचार्य के घर से पुरी को लिवाने गए, और उन्होंने बहुत, शची मैया ने और लक्ष्मी प्रिया ने उनकी बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ अभ्यर्चना की। और इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से, और फिर जब भी भोग लगाकर जब प्रसाद पा लिया प्रसन्नता पूर्वक, उसके बाद वो मंदिर में, दोनों आंगन में मंदिर जो था वहां पर दोनों बैठे, और अनंतर भक्त और भगवान दोनों मिलकर ठाकुर गृह में जाकर श्री कृष्ण कथा रस में निमग्न हो गए। चर्चा वार्ता होने लगी। अब इसमें गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, भगवान सुन रहे हैं और भक्त बात कर रहे हैं। तो उन्होंने
आप देखिए श्री कृष्ण कथा में भी एक ये नवीन बात है कि भगवान आज श्रोता है और भक्तराज वक्ता है। श्री कृष्ण कथा कहते कहते जो वक्ता ईश्वरपुरी को एकदम भाव उठा आता था और ये लड़ी बन जाती थी। तो गौर सुंदर को बहुत आनंद आ रहा है ईश्वरपुरी जी के अश्रु। अभी ये गुरु का चयन वहीं से प्रारंभ हो गया। ये नहीं कि गए और एकदम से सोच लिया ना, यहीं पर उनका एक इंटरेक्शन बननी गुरुदेव के साथ प्रारंभ हो गई थी। ये देखकर गौर सुंदर भी प्रेमानंद में मग्न हो गए, किंतु आपने बाहर कुछ प्रकाश नहीं किया। श्रीपाद ईश्वरपुरी गोपीनाथ आचार्य के घर में ठहरे हैं। श्री विश्वंभर अपने प्रिय मित्र श्री गदाधर जी के साथ नित्य प्रति महाराज के पास सत्संग के लिए जाते हैं। अद्वैत सभा में वो जाते संकीर्तन के लिए, लेकिन वो रहे गोपीनाथ आचार्य के घर में। तो गदाधर जी और गदाधर जी ने विशेष कह रखा है विशेष कह रखा है कि इन्होंने शची मैया ने कि तुम इनके संग ही रहना। गौर महाप्रभु के इनके मन में जो चल रहा है सब बातें तुम मुझे बताते रहना। तो वो सत्संग के लिए दोनों नित्य जाते हैं। नदियावासी श्री कृष्ण भक्त वैष्णवगण सभी वहां भी एकत्रित होने शुरू हो गए। कहा अद्वैत सभा में भी संकीर्तन होता था और यहाँ भी। अब ये लोगों को प्रसन्नता प्रारंभ हो गई थोड़ी थोड़ी। क्या? क्योंकि अभी ये चंचलता इनकी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैष्णव बनने के रास्ते में चल पड़े हैं। अच्छा, श्री गदाधर का पर वैष्णवों का बड़ा प्रेम है, तो आप सब वहां पर एकत्रित प्रारंभ हो गए। और ये गदाधर जी जो हैं ये बाल ब्रह्मचारी हैं और कृष्ण के बड़े प्रेमी हैं और गौर के सखा हैं। पंच तत्व में गदाधर जी राधा रानी अलादनी शक्ति हैं। तो उन्होंने अभी एक दिन उन्होंने क्या किया, पुरी महाशय ने, ईश्वरपुरी ने जब गोपीनाथाचार्य के घर में रोज आते थे तो कृष्ण चर्चा होती थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ग्रंथ लिखा है निमाई, मैंने एक ग्रंथ लिखा है श्री कृष्ण लीलामृतम। पुरी ने उनको बोला कि आप तो पंडित हैं, आप अध्यापन कार्य करते हैं, आप उस ग्रंथ को आप सुनेंगे क्या? आग्रह किया। और देखो आपको व्याकरण अलंकार में अगर इसमें कोई अशुद्धि जान पड़े तो आप मुझे बताना, है ना, क्योंकि आपको सब पता है, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं। गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर वे इस ग्रंथ को रोज सुनने लगे। पुरी महाशय ने कहा आप पंडित हैं, आप मुझे अशुद्धि के बारे में बता दीजिएगा। इन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया। ठाकुर जी ने कहा गौर महाप्रभु ने, श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि। अभी आप देखो, हम जो कह रहे हैं, मैं जो कह रही हूं, मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रही हूं। इसमें ठाकुर जी की कथा है, अब जो है वही अपने आप ही कराएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि उसमें कोई शुद्धि और अशुद्धि नहीं है। भक्त अपने भक्ति भाव के आवेश में आकर जो कुछ भी लिखता है वो स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। हाँ, जिस पद में भगवत भक्ति है, जिसमें आपका भाव जुड़ गया, जिसमें आपकी भक्ति जुड़ गई, जिस छंद में कृष्ण लीला का वर्णन हो गया, वो अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है, वो होने पर भी शुद्ध है। रामकृष्ण पंडित बाबा ने क्या दिया था, किसी को जो मंत्र किसी को दिया था वो भी सिद्ध हो गया था। किसी स्त्री ने किसी को बोला था, हाँ, तो वो उनके उसमें आता है, हाँ नहीं, ऐसे कुछ ऐसा ही शब्द था बिल्कुल। तो उसी का करते करते वो उच्चारण करते करते वो उसी में वो सिद्ध हो गया था कि अशुद्धि की बात नहीं है, भाव और भक्ति जोड़नी चाहिए। अभी आपने कुछ बात करते करते ठाकुर जी को बोला, आहा आनंद आया, तो ये आहा का भी इनाम तो नहीं है ना, लेकिन उसका भी फल उतना ही है जितना कृष्ण नाम का है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका भाव और भक्ति जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये परम शुद्ध हो जाता है। और जिस पद में भगवत भक्ति है, जिस छंद में कृष्ण लीला का वर्णन है, वो अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है। और जो कृष्ण कथा से रहित है, वो जितना भी ऊंचा मत हो, जितनी भी उसकी भाषा अधिक से अधिक बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। क्यों? भगवान उसमें से भक्ति
और उसमें से आपका भाव ही ग्रहण करते हैं। जैसे हम भोग लगाते हैं तो उसमें से भक्ति और भाव ही वो ग्रहण किया जाता है। तो उन्होंने कहा वे घट घट की, वो आपके भीतर क्या चलता है वो जानते हैं, अब दुनिया को कहाँ समझाओगे। बेचारी भाषा उनकी करुणा का गुणावली का बखान कर ही क्या सकती है, भाषा कहाँ तक पहुंच पाएगी। और उनकी प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण है। तो अभी उन्होंने फिर श्लोक बताए हैं कि मूर्ख अगर ऐसे भी बोलें तो भी ठीक है, अगर संस्कृत के तो वो उसमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसमें नहीं जाते इतना। लेकिन उन्होंने सब उनको प्रसन्नता प्रकट करते हुए गौर महाप्रभु ने उनको बोला कि आप ये जो लिखा है इसमें श्री कृष्ण लीला की महिमा का वर्णन करा है, आप धुरंधर, आपका मतलब आप अच्छे बढ़िया आपने बहुत लिखा है, और इसकी शुद्धि पर आप ध्यान आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और वो उन्हें ग्रंथ सुनाते रहे और वो रोज उनके पास आते थे, उनको प्रसन्नता प्रकट करते थे। एक दिन ग्रंथ सुनते सुनते पहले तो उन्होंने आप ही कहा, फिर एक धातु के संबंध में उन्होंने ये कहा उन्होंने कि ये ऐसे नहीं, जैसे उसमें हम नहीं समझेंगे क्योंकि हम व्याकरण के नहीं है, ये आत्मनेपदी नहीं है, ये परमस्मेपदी है, ये शब्द है व्याकरण के। तो पूरी उसको आत्मनेपदी ही समझ बैठे थे। तो उन्होंने जब भी उनकी संतुष्टि के लिए कि मैं रोज सुना रहा हूं तो ये मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब इनको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि थोड़ा सा मैं इंगित कर दूं इस तरह से। तो फिर उनको जब पुस्तक पढ़ने आए, जब अगले दिन सुनने आए, तो उन्होंने फिर उनको ईश्वरपुरी जी ने सारी रात्रि में सोच के नहीं बोला, नहीं नहीं आपने जो ये कहा था ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो महाप्रभु ने उन्हीं का गौरव बढ़ाते उन्हें कहा, कहते हाँ 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 मुझे भी अब समझ में आ गया, कि उन्हीं को ही गौरवान्वित किया कि नहीं नहीं आपने ठीक ही लिखा है, ठीक ही लिखा है। कि पहले खुद पॉइंट आउट किया कि मैं इसमें मैं सुन रहा हूं, और फिर उनको ही बाद में गलत त्रुटि होते हुए भी उनको ही बताया कि नहीं आपने ये सब अच्छा किया है, आप ही का कथन ठीक है, मुझे ही भ्रम हो गया था। इस प्रकार उन्होंने पूरी के समस्त ग्रंथ को श्रवण किया। इस ग्रंथ के श्रवण करने से उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ, और ये कृष्ण भक्ति का बीज था जो ईश्वरपुरी जी छोड़ने आए थे। ये नवदीप धाम में गुरुदेव वो छोड़ने आए थे। कृष्ण भक्ति धीरे धीरे, देखो अब ठाकुर जी को भी गुरु की आवश्यकता है, हमें क्यों नहीं होगी, साधकों को क्यों नहीं होगी। तो धीरे कृष्ण भक्ति धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगी। ईश्वर पुरी के प्रति भी इनका आंतरिक अनुराग, एक वो रिश्ता जैसे संबंध हो गया। कुछ काल के अनंतर पुरी महाशय नवदीप से गया की तरफ चले गए और निमाई पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में पढ़ाने लग पड़े। तो उन्होंने अच्छा जी, अभी वो ईश्वरपुरी से ये संबंध इनका इस तरह से हुआ। तो अभी थोड़ा तो बीज तो पड़ा, अब थोड़ी सी चंचलता कम हुई कि नहीं हुई, अब वो देखते हैं। अब ये जो अध्याय है, ये अध्याय में ठाकुर जी को एक, जैसे पिछली बार ब्याह था ठाकुर जी का, तो हमने एक नया नाम ठाकुर जी का सुना, गौर किशोर, है ना। ये जो अध्याय है इसमें ठाकुर जी का नाम है नदिया बिहारी। नदिया बिहारी क्योंकि वो बता रहे हैं कि अभी सन्यास से पहले या वो सब ये भूमिका बन रही है कि ठाकुर जी किसके कितने अपने हैं। अभी किसी को दुख, जो किसी से बात ही नहीं करता, किसी से छेड़खानी नहीं करता, मुंह सुजा के बैठा रहता है, तो उसका वो सन्यास करे या जो मर्जी करे, किसी को क्या लेना देना। लेकिन ये ठाकुर जी का नदिया बिहारी का स्वरूप बता रहे हैं कि नदिया में नवदीप धाम में उनका सबसे संबंध कैसा था, उनका कैसा था। और ये बड़ा सुंदर एक एक झांकी है, एक एक सुंदर दृश्य है, हम इसका आस्वादन करें। एक बार सोचें कि नदिया नवदीप ग्राम जो उस समय कैसा लगता होगा, बाजार कैसे होते थे वहां पर, मार्केट्स कैसी होती थी, दुकानदार कैसे होते थे, और महाप्रभु कैसे चलते थे। उनकी पान तो वो लालिमा उनके अधरों के ऊपर तो रहती थी, दीर्घ काया, और ऐसे चलना, मस्त चाल से चलना, और अकेले तो वो कभी चलते ही नहीं थे।
अकेले नहीं चलते थे, छात्रों की टोली उनके संग चला करती थी। तो नदिया भर में अद्वितीय पंडित हैं, विद्वता की सर्वत्र धूम है। नदिया में बड़े बड़े सर्वमान्य पंडितगण आपके पांडित्य प्रतिभा के सामने मस्तक झुकाते हैं और सबका आप सम्मान करते हैं। और जिस समय गौर हरि छात्रगण को संग लेकर गंगा स्नान को जाते हैं, उस समय बड़े बड़े धनी मानी सज्जन हाथी घोड़ा रथ आदि की सवारी छोड़कर उतर कर ठाकुर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि इनका प्रभुत्व बहुत है, इनमें प्रतिभा बहुत है, कि सवारी में भी होंगे तो फिर भी उतर कर प्रणाम करेंगे। क्या बालक, क्या युवा, क्या वृद्ध, सब पे आपने मोहिनी डाली हुई है। नदिया ग्राम में सब आपके इष्ट है, सबका ध्यान उधर ही है और अपने आप के जैसे दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। अच्छा जी, और निमाई पंडित का क्या दिनचर्या है? सुबह वो गंगा स्नान करके जाकर वहां पर पहले घर पे तुलसी जी का अर्चन पूजन करते हैं। लक्ष्मी प्रिया जी जब वो चले जाते हैं अध्यापन कार्य के लिए, तो वो पाक बनाती हैं, फिर गौर सुंदर भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। शची माता लाला को प्रसाद अन्न देकर भोजन करती हैं कि पहले वो पाते हैं फिर माँ पाती है। अनंतर श्री हरि थोड़ी देर तांबूल चर्बन करते हुए, प्रसाद के बाद बीड़ी भोग जैसे हम वृंदावन में कहते हैं, तो तांबूल उधर बंगाल में तांबूल कहा जाता है। तांबूल चर्बन कर शयन ग्रहण में थोड़ा सा शयन करते हैं। लक्ष्मी प्रिया जी उनकी चरण सेवा करते हैं। फिर नवदीप चंद्र संध्या में वहां पे एंटरटेनमेंट रंजन का क्या साधन है, वो सब नदिया वासियों को फिर से आनंद प्राप्त करते हुए छात्र मंडली को संग लेकर पतित पावनी श्री गंगा महारानी के तट पर पधारते हैं और वहां पर संध्या वंदन करके शास्त्र विनोद होता है, चर्चा होती शास्त्र कि आज क्या सीखा, आज क्या हुआ, आज ये एक तरह का वहां पर ट्रेंड जैसे एक तरह का वहां पे था। इस तरह से तो आपका नदिया वासियों से विशेष प्रेम है, यहाँ तक कि जो मलेच्छ व यवन दुष्ट व्यक्ति भी हैं वो भी आपसे विशेष स्नेह करते हैं। अच्छा, अभी एक दिन महाप्रभु ने थोड़ा सा माँ को अपना स्वरूप दिखाया कि मेरे में कृष्ण भक्ति अगर उदय कभी हो गई तो क्या होगा, कि माँ देखें माँ उसको सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा एक उनको दृश्य दिखाया। श्रीपाद ईश्वरपुरी से जो प्रेम पाया है वो उसका थोड़ा थोड़ा बीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो वायु विकार के छल से, कि जैसे वायु विकार हो गया, विकार कृष्ण भक्ति को विकार बोल रहे हैं, तो विकार के छल से प्रकट किए और कहने लगे मैं तो सर्वेश्वर हूं, सब लोगों का पालन करता। मैं बोल तो सच्ची रहे हैं, लेकिन अब उसको माने कौन? इसी से मोकू सब विश्वंभर कहते हैं। मोकू मेरे भक्तों के अतिरिक्त कौन जान सकता है। कभी ब्रिज भाषा बोलते हैं, कभी वो अपना विकार उनका प्रकट हो रहा है। ये कहते कहते कभी कभी आप हुंकार भरते, एकदम से क्षण क्षण में मूर्छित हो जाते, आपका शरीर थर थर कांपने लगता, आपकी प्रचंड हुंकार ध्वनि से ब्रह्मांड भी कंपायमान होने लगता। आप हाँफते हाँफते भागकर उपस्थित लोगों को एकदम से करते तुमने ये गलत किया, तुमने ये क्यों किया, आवेश में एकदम से उनको। अब सब तो प्रेम करते हैं उनको, अब उनका वो वाला रूप तो किसी से देखा ही नहीं जा रहा, भक्ति वाला रूप, बातें तो सच्ची कर रहे हैं। इस प्रकार हरि स्वयं अपना प्रकाश ही कर रहे हैं, परंतु प्रभु की माया के वशीभूत हुए, प्रेम के वशीभूत हुए लोग इसको नहीं समझ रहे। प्रभु की ये अवस्था देखकर कोई कहता है भाई निमाई पंडित जी के शरीर में कोई दानव प्रवेश कर गया है, कोई कहता डाकिनी घुस गई है, कोई कहता अरे भाई रात्रि दिन ये इतनी मत्थापच्ची करते, इतना शास्त्रार्थ करना ठीक नहीं है। देखो वायु कुपित हो गई है, अभी की जैसे हम बोले ना गैस सिर पे चढ़ गई है, तो वायु जैसे सिर पर चढ़ गई है एकदम से। अभिप्राय ये है कि जितने मुख उतने ही बातें और उतने ही उपचार, सब लोग अपने। शची माँ तो देखकर उनको समझ नहीं आ रही, चिंता सागर में निमग्न हो गई। माता जी को ये कष्ट असहनीय है, लोग इसे देख नहीं सकते और क्या करें, अनेक प्रयत्न करते हैं, किसी को भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। वैद्यों ने अनेक औषधियां दी लेकिन निष्फल हुई। क्यों? क्योंकि ये प्रेम विकार जो भक्ति का रोग है, ये औषधियों से कहाँ जाएगा, ये तो प्रीतम के संयोग से ही शांत होने वाला है।
श्री हरि लीला धारी तो नटराज ठहरे। कुछ प्रेम पाठ ये थोड़ा सा सबको घबरा कर फिर आरंभ करके सावधान हो गए कि यहाँ ये सब लीला प्रकाश करने का समय नहीं है। शची माता एकदम से प्रभु प्रेमी भक्त बड़े हर्ष हुआ कि प्रभु ठीक हो गए हैं। माता जी ने दीनहीन सबको ब्राह्मणों को दान दिया, भोजन से संतुष्ट किया कि मेरा निमाई ठीक हो गया है। उनको ये पता लग रहा था कि ये सब चीजें, ये सब नदिया में, नवदीप धाम में ये सब नहीं होगा। सब नदियावासी भी प्रसन्न हो गए। तो आप फिर ठीक से होकर आप नवदीप भ्रमण के लिए पधारते हैं। छात्र मंडली है ये, अब नदिया विहारी का स्वरूप है। आप जिस बाजार से होकर निकलते हैं वहां के लोग अपना अपना काज परित्याग छोड़कर आपकी अनुपम रूप छटा के दर्शन करना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर सब दृश्य हैं, बहुत प्यारे। और वही उठकर प्रणाम करता है और कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप बताइए, कुछ चाहिए आपको। शने शने हरि एक कपड़े वाले की दुकान पर गए, बजाज उसको बोला जाता है। बजाज की दुकान पर पहुंचे, बजाज की दुकान पर चढ़ गए, एकदम से सबको धन्य कर रहे हैं और कहते हैं, उठकर बजाज ने प्रणाम किया। हरि ने मुस्कुरा कर कहा, भैया कोई बढ़िया सा वस्त्र दिखाइए। अब आप सोचो, प्रभु कोई मोल भाव करेंगे? प्रभु कैसा वस्त्र पसंद करेंगे? उनकी पसंद कैसी होगी? हम तो खुद ही खरीद के हम अपने आप ही जो मन में आता है प्रेरणा देते हैं, हम अपने आप जो पहनाते हैं वो पहन लेते हैं। लेकिन प्रभु खुद जा रहे हैं वहां पर, देखो कहते कोई बढ़िया सा वस्त्र दिखाओ। बजाज ने झटपट बहुमूल्य वस्त्र लाकर हरि के सामने रख दिया, क्योंकि वो तो मोहिनी पे है, और प्रार्थना करी, महाराज आपको जो रुचिकर है आप ले जाइए। श्री हरि ने कहा, अरे भैया धन के बिना वस्तु कहाँ मिलती है, और धन हमारे पास तो है नहीं, हम तो दरिद्र ब्राह्मण ठहरे। बजाज ने कहा, महाराज धन धान्य आपका ही तो है, आपकी जो इच्छा हो सो ले जाइए और पैसे की चिंता ना कीजिए। गौर सुंदर उस महाभाग्यवान बजाज के प्रति शुभ दृष्टिपात करते हुए वस्त्र लेकर हंसते हंसते घर पधारे। माँ के लिए और विष्णु उसके लिए, लक्ष्मी प्रिया के लिए लेकर आए हैं, वस्त्र लेकर आए हैं। और जहां जहां जाते हैं ऐसी शुभ दृष्टिपात करते हैं कि उनका काम 20 गुना 10 गुना आगे प्रगति करने लगता है। उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। आगे चलकर गोपाल मिले और वो गैया का दूध का काम करते हैं और सबको छेड़खानी करते हुए चलते हैं। श्री हरि को देखकर प्रणाम कर दुग्ध दधी से संतुष्ट किया। बात तो ये है कि नदियावासी गोपाल लोग विश्वंबर को ही तो अपना इष्ट मानते हैं, उनको ही माना है। जिस प्रकार ब्रिज के गोपी गवाल नंद नंदन को ब्रिज को दुग्ध दधी प्रेम से दिया करते थे, ऐसे इनको ये सब मन में गौर गोपाल मानते हैं। अब ये देखो एक और नया नाम आया, गोपाल का भी स्वरूप, गोपाल तो चुरा के लेते थे, और ये मन से गौर गोपाल। तो उनको गौर गोपाल के घर जैसे पवित्र दधी मक्खन दृढ़ दुग्ध नित्य ले जाते हैं, वो स्वयं ही ले जाते हैं। तो कहते हम ये गौर गोपाल के लिए लेकर आए हैं। शची माँ के पास ले जाते हैं और माता जी हाथ जोड़ के विनय करते हैं। तो उनको कहते कि नहीं हमें नहीं चाहिए इतना। तो कहते माता जी देखो, जिस दिन से गौर गोपाल हमारे घर आया है ना, हमारी दुकान पर आया है, उस दिन से संपत्ति सुख संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। हमारे तो गौर गोपाल ही इष्ट देव हैं। माँ ये सब सामग्री महाराज को भोग पहले लगाना ठाकुर को, और फिर उनको गौर गोपाल को खिलाना। उनको खुद बोलते हैं, आप इन्हें पहचानते हैं? ये कौन लोग हैं? ये वही ब्रिज के गोप ग्वाले सखा हैं, उनके जो बहाने से आते हैं घर में दर्शन करने और चाहते हैं कि हम किसी भी बहाने से उनकी सेवा कर पाएं। नवदीप में ही तो आए हैं लीला दर्शन के लिए, क्योंकि स्वामी और सेवक का प्रयोग नहीं होता। ऐसे नदियावासी के गोप भी धन्य हैं। फिर गोप वृंद को कृतार्थ कर नदिया विहारी आगे एक गंदी की दुकान पर चले गए। बाजार में हम घूम रहे हैं, हम भी चल रहे हैं साथ साथ में, बिल्कुल उनकी दुकान पे। बजाज के बाद पहले वहां गए, फिर दूध के दुकान पे गए, उसके बाद अब गए गंदी क्या, जहां से वो इत्र मिलता है, सुगंध मिलती है। तो गंदी की दुकान पर पधारे। गौर सुंदर को देखकर गंदी ने उठकर सादर प्रणाम किया और उच्च आसन पर पधराया। निमाई पंडित आए हैं आज मेरी दुकान पर, उन्होंने उत्तम गंध द्रव्य लाकर श्री हरि को भेंट किया।
श्री हरि ने उसकी सेवा स्वीकार करी और उसको प्रेम दान किया। एकदम से दृष्टिपात, शुभ दृष्टिपात करते हुए चल रहे हैं। सब कुछ दृष्टि का ही तो खेल है। गौर लीला में सब दृष्टि ही है। ये नहीं है कि आपकी कितनी पात्रता है, क्या दृष्टि का ही खेल है। और फिर एक माली के यहाँ पधारते हैं। श्री हरि के दर्शन कर मालाकार ने सप्रेम दंडवत प्रणाम किया और अपने जन्म को सफल माना कि आगे तो दुकान के बाहर से निकलते थे, आज दुकान पर आए हैं। श्री हरि को आसन उपनिविष्ट कराकर प्रेम से उत्तम उत्तम पुष्प मालाएं जो बढ़िया से बढ़िया उसने बनाई थी, उनको बोला ये आपके ठाकुर जी के लिए, ये आपके घर के लिए। अब तो गौर किशोर नदिया बिहारी की तो दशा ही निराली है। उन्होंने एक माला तो उसने उनको ही पहना दी। अब नदिया बिहारी चलते हैं तो उन्होंने माला पहनी हुई है। एक तो गौर हरि की शोभा ही अलग है और शोभा की खान। और फिर प्रेमी ने जिस अंग में पुष्पों के आभूषण सजा दिए, उनको हाथ में भी पहना दिया और इधर भी पहना दिया, और थोड़े से फूल आप इधर भी लगा लीजिए, आप इधर भी लगा दीजिए। ऐसी छवि का क्या कहना। ये नदिया बिहारी का स्वरूप है, ये दृष्टि है, ये छवियां हैं, ये ऐसा नशा। मालाकार जो उनको श्रृंगार कर रहा था, माला पहना रहा था, उसके ऊपर तो नशा ही चढ़ गया, उस पर नशा ही चढ़ गया। ये नशा चढ़कर फिर जीवन भर नहीं उतरा और बढ़ता ही जाता है। नदिया विहार माली को प्रेम में लोट पोट कर मंद मंद मुस्कुराते आगे बढ़े। चलो हम भी चलते हैं आगे उनके साथ। फिर आगे ठाकुर जी तंबोली के यहाँ जाते हैं। हम बाजार में नदिया के हम बाजारों में घूम रहे हैं ठाकुर जी के संग। तंबोली के हरी की वो बाटी देख रहा था कि इसकी दुकान पर गए, इसकी दुकान पर गए, मैं भी जल्दी से तैयारी कर लूं। ये मेरी दुकान पर भी आएंगे क्या, खुद चढ़कर आएंगे क्या, मेरे पे भी शुभ दृष्टिपात करेंगे। तो गौर चंद्र को देखकर उठा और आगे बढ़कर प्रणाम किया। अनंतर सुगंधित तांबूल महाराज को खिलाकर उसने अपनी चित्त की अभिलाषा का पूर्ण किया। कितने धन्य लोग हैं ये सारे ब्रिजवासी हैं जो वहां से ठाकुर जी का पूरा पैकेज आया है ना, पूरा का पूरा, पूरे पार्षदगण आए हैं। तो उन्होंने उनको अभिलाषा का पूर्ण किया। नदिया विहारी श्री गौर भगवान भी भक्त का मनोरथ सिद्ध कर उसे प्रेमदान शुभ दृष्टिपात करके आगे बढ़े। पैसा किसी को नहीं दे रहे हैं, शुभ दृष्टिपात ही कर रहे हैं। हाँ, फिर आगे एक चूड़ी बेचने वाला, बाजार में तो सब तरह की दुकान है ना, अब नवदीप हम घूम रहे हैं तो चूड़ी बेचने वाला वणिक सोच रहा है मेरी दुकान पे भाई आएंगे क्या। एक तो कहते हैं आते हैं। अब आप ये सोचो महाप्रभु कैसे उसकी दुकान पर छात्रों के साथ चढ़े होंगे और उससे कैसे बात की होगी, सोच के देखो। तो देखो कहते हैं कोई उत्तम चूड़ी दिखाओ भैया। हाँ अच्छा, किंतु सुनो सही, उत्तम तो दिखाओ, उत्तम ही लेकर जानी है, पर पैसा कौड़ी हमारे राम जी के पास नहीं है, पहले ही बोल दिया। फिर कैसे काम बनेगा। वणिक प्रेम में गदगद होगा, कहते पैसे आपसे मांग कौन रहा है, आप तो हमारे हैं। गौर किशोर को प्रणाम करके आसन पर पधराया और अहो भाग्य माना। और पश्चात रतन जड़ित चूड़ियों के अति उत्तम दो जोड़े श्री लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी के लिए महाराज को भेंट कर हंसते हंसते प्रार्थना की, महाराज ये आप ले जाइए, पैसे फिर आ जाएं ना आए कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी दुकान है, हमने तो आपको बड़े होते देखा है, आप ही का घर है, आप ही की दुकान है। गौर हरि वणिक की बातों से परम संतुष्ट होकर चूड़ियां लेकर हंसते हंसते नदियों, सबको हंसते हंसते बिल्कुल चल रहे हैं। नदिया विहारी है ना, नदिया में ये विहार है उनका, नदिया विहार। जैसे हम सोचे कि वृंदावन में ठाकुर जो बांके बिहारी बोले, रमन बिहारी बोले कि ठाकुर कैसे कूद कूद कर चलते हैं, ये ऐसे एकदम से विहार करते हुए चल रहे हैं। नदिया विहारी की झांकी है, हर दुकानदार को एकदम संतुष्ट किया है। पर एक बात बोलूं, ये इतना संबंध दिखा रहे हैं ना, प्रेम दिखा रहे हैं ना, ये आशंका गलत नजर आ रही है। इतना प्रेम दिखा रहे हैं ना, तो ये वियोग देकर जाने वाले हैं, ये उसी की भूमिका है। ये अगर संबंध नहीं होता तो वियोग कहां होता। हाँ, इन सबको रुलाकर जाना है, इन सबको रुलाकर जाना है ठाकुर ने। अच्छा, फिर
परम संतुष्ट होकर चूड़ियां जिसने ठाकुर जी ने जिससे ठाकुर जी को जिसने संतुष्ट कर दिया, जिस दुकानदार ने, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए उसको संतुष्ट करके हंसते हंसते ठाकुर जी राजमार्ग की शोभा बढ़ाते हुए राजमार्ग पे चल रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। नदिया वासियों के नेत्र सफल करते हुए पधारे। मार्ग में ज्योतिष का घर था, ज्योतिष की दुकान लगाई हुई थी उसने, सबको आनंदित कर रहे हैं। नदिया बिहारी है ना। श्री हरि उस देवज्ञ के पास पहुंचे। आपके दिव्य तेज को देखकर वो उसने प्रतीक्षा नहीं करी कि ये मेरी दुकान पर आएंगे कि नहीं आएंगे। वो उठकर आगे बढ़कर आपको प्रणाम किया और आसन दिया। ये विप्र गोपाल मंत्र के उपासक सदाचारी भगवत भक्त थे। श्रीमन महाप्रभु हंसकर बोले, पंडित जी, मैंने सुना है आप सर्वज्ञ हैं, और भला बताइए मैं पूर्व जन्म में कौन था? आपको तो सब ज्ञात है ना। देवज्ञ ने कहा, अच्छा, जैसा आप कहें, सुनना चाहें, मैं विचारता हूं। उन्होंने अपने मंत्र का जप करते हुए आंखें बंद करके ध्यान लगाया। अब ध्यान लगाते ही उनके सामने क्या आया? अब देखो, ये दृष्टिपात ही तो कर रहे हैं ठाकुर जी, कैसे नदिया बिहारी में विहार कर रहे हैं। और आप ये मानना, ये और किसी ग्रंथ में नहीं है, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने ये लीला। और इतनी सुंदर झांकियां हैं, कितनी, आप एक एक दुकानदार का देखो भाग्य। वो कहते हैं, जब उसने लगाया, ज्योतिष जी ने आंखें बंद करी, अर्धरात्रि का समय है। कारागृह में वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारी चतुर्भुज श्याम सुंदर खड़े हैं। आपके दिव्य तेज से कारागृह, वो जो जेल थी, वो आलोकित हो रही है। श्री हरि के वक्षस्थल पर श्री वत्स और कौस्तुभ मणि शोभित है। माता पिता स्तुति कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि वही श्याम सुंदर बाल ब्रह्म हो गए। वसुदेव जी आए, पुत्र को लेकर वहां गए, वृंदावन की वहां नंद उधर ब्रिज की तरफ। यशोदा माता के पास जाते ही देवज्ञ ने द्विभुजी नंद किशोर के दर्शन किए। ये सब ज्योतिष उनको सामने बैठा के उनका दर्शन कर रहे हैं। हाँ, आप सोचो कि किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया, वो हिप्नोटाइज स्वयं हो रहे हैं, पंडित जी हो रहे हैं वहां पर। तो उसमें वो देवज्ञ जिस इष्ट, फिर वो देखते हैं हरि की कटी में सुंदर किंकणी है और कर कमलों में माखन है। देवज्ञ जिस इष्ट मूर्ति बाल गोपाल का सदा ध्यान करते हैं, वो सारे लक्षण तो गौर किशोर में इनमें नजर आ रहे हैं। फिर देखते हैं मुरलीधारी रास विहारी गोपी वृंद में कदम्ब के नीचे खड़े खड़े मृदु मुस्कान के साथ वंशी बजा रहे हैं। कारागृह से लेकर उसने सारी की सारा देख लिया, मतलब रास तक वहां पर वंशी बचाते, वंशी वट तक उसने लीला देख ली। लेकिन विश्वास नहीं आया कि ये ऐसा हो भी सकता है। देवज्ञ विप्र ये आश्चर्यमय परम अद्भुत लीला देखकर एकदम से घबरा गया। वो बात तो ठीक ही है, सारी की सारी गलत कहाँ है। विस्मय विहल नेत्रों से एक बार गौरचंद्र के मुखारविंद की प्रति देखता है, फिर आंखें बंद करता है, फिर वो देखता है, फिर अपना मंत्र जपता है और इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि आज मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है इस तरह से सारा। और वे कहते हैं, हे अभीष्ट देव, हे अंतर्यामी, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये विप्रराज पूर्व जन्म में कौन है, कौन है, कृपा करके बतलाइए। वो कहता है, ज्योतिष जी फिर आंखें बंद करते हैं। तो फिर उसने और एकाग्रता से किया, और वो एकाग्रता से क्या करना था, वो और पीछे चला गया। वो वहां पे राम जी के दर्शन उसको होने लगे, तो वहां पे त्रेता में चला गया। वो धनुर्धारी अयोध्या विहारी और दूरवा दल श्याम। अब उसके भजन में इतना बल है और उसके एकाग्रता में कि वो और पीछे चला गया। श्री राम जी ही नदिया विहारी गौर चांद है। फिर देखता है पूर्व जन्म में श्री वराह। अब करते 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 उसने 24 अवतारों के सबके दर्शन कर लिए। अब एक एक का नाम ले कि वामन रूप है, नरसिंह भगवान है, मत्स्य हैं, वो सारे के सारे, हलधर बलराम, वो सारे के सारे, फिर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तक उनके वहां तक पहुंच गए। वो एकाग्रता जो बढ़ गई, उनमें एकाग्रता बढ़ गई। ब्राह्मण 24 अवतारों के दर्शन करके गौर हरि के दर्शन आंखें खोल के करे। ठाकुर जी हंस रहे हैं कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, संदेह में पड़ गया। कहते कोई बात नहीं, विश्वंभर के दिव्य तेज को देखकर विचार से लगा ये कोई देवता है, योगेश्वर है, या योग बल से मुझे अलौकिक चमत्कार दिखा रहा है।
भक्त के मन को जानकर गौरहरि बोले, कहो महाशय, कुछ दिखाई दिया आपको? हाँ, क्या देखा? कोई गलत भी देखा है तो आप साफ साफ सुना दीजिए, मैं उसको सुन लूंगा। कुछ गलत आप देख रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में कौन हूं, उनको घबराहट हो रही है कि वो बता क्यों नहीं रहे। अच्छा, तो पंडित जी फिर भी कहते हैं अपना संकोच मत कीजिए। तो लेकिन देवज्ञ बोली, पंडित जी नहीं, आप घर पधारिए, मैं कल बताऊंगा, आप कल आइएगा। कि उनको समझ में नहीं, अब ठाकुर जी तो सही सही उसको सब दिखा रहे हैं और उसका तप भी है, लेकिन वो उसको विश्वास करने पे भी वो राजी नहीं है। कहते मैं कल थोड़ा सोच के बताऊंगा। गौरहारी ने कहा तो कोई बात नहीं, अच्छा भैया कल बता देना, कहकर हंसते हंसते उस पर शुभ दृष्टिपात करते हुए ठाकुर जी उसको सब लीलाएं दिखा दी और आगे चले। अब ये बड़ी सुंदर लीला है। अब इसको पढ़ के 2 ही पन्ने हैं, इसको करके नहीं तो फिर वापस हमें नदिया विहारी पे फिर वापस आना पड़ेगा, तो इसको पढ़ के हम विश्राम करेंगे, पर बहुत सुंदर है। और अब ठाकुर जी अपने प्रिय भक्त के पास आए हैं, श्रीधर के पास। श्रीधर खोला बेचा, कई ग्रंथों में लिखा है ये मधुमंगल का अवतार है। कई कई उन्होंने बोला है मधुमंगल ही मनसुखा है, और कहीं कहीं लिखा है कुसुमा सब जो है वो है। मधुमंगल से छीनकर ठाकुर जी हमेशा पाया करते थे, वो उनसे छीना करते थे। अब इस अवतार में उन्होंने उनसे छीना है। जो शाक भाजी वो सब जो करते हैं ना, तो उनके उनके वो ये कार्य करते हैं। दरिद्र ब्राह्मण है, दरिद्र। और इस बार श्री हरि अपने प्रिय भक्त श्रीधर जी की जीर्ण कुटी में पधारे। उनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब है, कुछ नहीं है उनके पास। हाँ, श्रीधर का और आपका पूर्व जन्म का प्रेम है। आप ही तो पूर्व लीला में श्री कृष्ण के प्रिय सखा मधुमंगल थे, जो उनसे छीना झपटी किया करते थे। लेकिन इसमें श्रीधर का बड़ा सौभाग्य है, जिनके प्रेम में श्री नवदीप चंद्र मग्न होकर समय समय पर उनकी पनन कुटी पर पधारते और खूब हास परिहास करते। सखा जो रहे उनके, हाँ, और छीना झपटी में। अच्छा, आज ये शाट लेकर जाता हूं, शची मां प्रसन्न हो जाएगी। पैसा किसी का नहीं देना, पैसा उन्होंने किसी का नहीं देना। और आज गौरचंद्र ने श्रीधर से हंसकर कहा, आराम से बैठे हैं इसके पास, बिल्कुल तन्मयता से। श्रीधर, रात्रि दिन आप क्या हरि 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 नाम पुकारते हो, लक्ष्मीकांत की सेवा करते हो, फिर भी इतने दुखी हो कि अन्न वस्त्र का भी तुम्हारे पास अभाव है। तो भक्त चूड़ामणि श्रीधर जी ने कहा, महाराज आपकी कृपा से कभी भूखा सोता नहीं हूं, और वस्त्र भी जैसा तैसा मिल जाता है, फिर मुझे और क्या चाहिए। श्री हरि ने कहा, इतनी भी बड़ी बात क्या है कि तुम जो ये धारण करते हो धोती, 10 गांठें लगी हुई हैं इसमें तो क्या तुम्हें वस्त्र मिल जाता है। देखो ये जो चंडी के उपासना करते हैं, ये कैसे ऐश्वर्य में धनधाने में डोलते हैं। तुमने ऐसे कृष्ण को पकड़ रखा है, उसको उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तुमने ऐसे कृष्ण को पकड़ के रखा है, चंडी की उपासना करो, वो तो खूब धनधान्य से तुम्हें भर देगी। हाँ, श्रीधर ने कहा, पंडित जी काल तो सबका बराबर ही आता है। रतन जड़ित घर में बसने वाला राजा और वृक्ष पर निवास करने वाले पक्षी सभी ईश्वर की इच्छानुसार अपने कर्मों के फलस्वरूप दुख सुख पाते हैं। फिर कर्ता के विधान में हम क्या कर सकते हैं। जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है मैं तो वही पाऊंगा ना। गौरचंद्र परीक्षा लेने आए थे और उसमें श्रीधर जी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। इसमें भक्त और भगवान को बड़ा आनंद हुआ। इस आनंद के फलस्वरूप दोनों में ही बड़ा प्रीतिपद और आनंददायक विनोद हुआ। तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जब धर्म कथा छोड़कर उन्होंने कहा कि हम भी इसका आस्वादन करते हैं, चलो हम भी ये श्रीधर के उसकी कुटिया में पहुंचते हैं। कि ठाकुर जी ने बहुत लीलाएं की हैं उनके साथ, श्रीधर खोला बेचा के साथ बहुत लीलाएं हुई हैं। और इन्होंने इनको बोला, उन्होंने इनको बोला कि प्रीति आपस में प्रीतिप्रद इनका आनंददायक विनोद हुआ। तो उन्होंने कहा, चलो धर्म कथा छोड़कर कुछ हंस के बात करते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि आपने कोई अपनी कुटिया में धन छिपा कर रखा हुआ है, तो जिससे आपको बाहर किसी की परवाह नहीं है और आप उसको छुपकर ही भोगते हो। खैर, कुछ बात नहीं है, कुछ ही दिनों में हम आपकी सारी पोल खोल देंगे कि आपने कौन सा धन छुपा कर रखा है। श्रीधर अपने सच्चे धन को बताने वाले श्री हरि पर क्रुद्ध हो गए कि मेरा ये जो धन है ना, ये मेरा है, किसी को आप नहीं बताओगे। कारण ये कि भक्त संसार में अपने निज दिन अर्थात भक्ति को प्रकाश करना ही नहीं चाहते कि दुनिया जाने कि उनके पास क्या धन है। लेकिन भगवान भी ऐसे हैं कि सबके सामने बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त कितना बड़ा है। जो श्री भगवान श्री उसको किसी को बताते तो वो बुरा मान जाते हैं, क्योंकि अपने धन की वो रक्षा करना चाहते हैं। तो उन्होंने भक्तराज ने उसने बोला, श्रीधर ने बोला, आप, मेरे पास कोई धन नहीं है, आप अपने घर जाओ, आप अपने घर जाओ, मेरे से आप छेड़खानी आपको शोभा नहीं देती। और कोई लोग तो बुलाते हैं और वो कह रहे हैं आप घर जाओ। भला कहाँ आप नदिया के सर्वमान्य पंडित और कहाँ मैं शाक पात बेचने वाला एक दरिद्री ब्राह्मण। श्री हरि ने कहा, भगत जी बातों में ही छुटकारा पाना चाहते हो, आपकी धन की बात करी तो आप हमसे छुपा रहे हो। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। श्री भगवान का भक्त पर कितना प्रेम है, आपका भाव है श्रीधर भक्तराज, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, आप तो मेरे विश्राम स्थल हो, मैं तो आपके पास ही रहता हूं। हरि ने फिर कहा, श्रीधर मोकू बड़ी क्षुधा लगी है, बहुत भूख लगी है। जो आप छिपाकर जो भोजन रखते हो ना अंदर अपना गुप्त, आप अपने घर से भोजन मुझे लाकर दे दो, भोजन करे बिना मैं कदापि नहीं जाऊंगा। श्रीधर बोले, महाराज मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, मैं दरिद्री ब्राह्मण बड़ी कठिनता से अपना निर्वाह करता हूँ, बताइए आप मेरे से क्या चाहते हैं। कहते हैं, लूंगा तो सही लेकिन बिना मूल्य के। अच्छा, तो अब छेड़छाड़ तो मुझे करनी है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा, अच्छा कुछ बना हुआ तो है नहीं, मेरी दुकान पे ये शाक पात है, आप ले जाइए और जाइए, आप मेरे से छेड़खानी मत करिए। और गौरचंद्र बोले, अच्छा तो दो, आज सबसे ताजा सबसे अच्छा बढ़िया क्या है, अब हम फिर नहीं झगड़ेंगे। तो उन्होंने उनको शाक पात जो था वो उनको दिया और वो गए। धन्य धन्य श्रीधर जी, हमारा भी उनके कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम है, जिसके भोजन कराने को ऋषि गण वेद के मंत्र पढ़ पढ़ कर यज्ञ में आवाहन करते हैं, पर उस पूर्ण ब्रह्मा अविनाशी का भोजन करना तो दूर, दर्शन होने पर भी दुर्लभ नहीं होते। वही श्री हरि आपकी कुटिया में आकर हाथ पसार कर खाने को मांगते हैं। श्रीधर जी के आपके शुद्ध धन्य, जो आपके पास प्रेम भक्ति का धन है वो धन्य है। या तो आपने कृष्ण रूप में श्री विदुर जी के यहाँ भोजन किया या आपके यहाँ किया। बात ये है कि पेट भी ऐसी ही जगह भरता है जहां भाव हो, वहीं पे भगवान खाते हैं, नहीं तो 56 भोग भी तुच्छ हैं, केवल प्रेम के शाक पात ही सब बढ़िया है। तो आज भगवान भक्त के पास से जाना ही नहीं चाह रहे, शाक पात ले लिया फिर भी नहीं जा रहे, और कहते हैं, अच्छा श्रीधर नेकी तो बताओ कि मेरे को तू क्या मानता है, हैं? अब इसका उत्तर देकर फिर मैं पक्का चला जाऊंगा। दया में प्रभु के उद्देश्य से आप समझ गए होंगे कि भगवान भक्त की अकैतव भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पास से जाना ही नहीं चाहते, अपना स्वरूप प्रकट करना चाहते हैं। हाँ, और उन्होंने सोई इच्छा में श्री गौर भगवान की प्रेरणा से भक्तवर श्रीधर ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण किशोर विष्णु स्वरूप हो, मैं आपको यही मानता हूं। श्री हरि मधुर मुस्कुराकर बोले, श्रीधर तुम मेरे को देखते हो विप्र कुमार कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि विष्णु स्वरूप ब्राह्मण विष्णु स्वरूप माने गए हैं, कि तुम वो मानते हो, और मैं अपने आप को देखता हूं साक्षात गोपाल कि मैं श्याम सुंदर, मैं गोपाल देखता हूं। हाँ, और तुम मेरे सखा हो, बात तो सच्ची कर रहे हैं। श्री सुनकर श्रीधर हंसते हंसते लोटपोट हो गए कि ऐसे कैसे हो गया, आप कहां से, कहां वो तो कहां आप, वो उनको ऐसे कह रहे हैं। श्री भगवान के वैष्णवी माया के प्रभाव से भक्त उनको प्रत्यक्ष होने पर भी नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि ये प्रच्छन्न अवतार है, ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। परंतु दयामय भगवान भी जिसको जनाना चाहते हैं उसको जनाकर ही रहते हैं। आज वो हट पर है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और श्रीधर गंगा के बड़े भक्त थे। श्री हरि ने हंसकर कहा, अच्छा
श्रीधर, तुम गंगा को बड़े भक्त हो, पर ध्यान रहे तेरी ये जो गंगा है ना, उसने मेरे ही चरणों से तो बड़ाई पाई है। हाँ, तेरी गंगा की महिमा मेरे से ही है। कहते हरि 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 हरि। निमाई, तुम ऐसा बोलते हो, तुम्हें गंगा, तुम्हें डर भी नहीं लगता, भय भी नहीं लगता कि गंगा माँ से डरो? ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्री हरि की नवदीप को लीला को धन्य है, जिसमें शतशः प्रेम धारा बहती है। वहां प्रच्छन्नवतार श्री हरि प्रेमवश प्रकट होना चाहते हैं, और इसलिए श्रीधर ने श्री हरि को धमकाकर कहा, ब्राह्मण किशोर निमाई पंडित, तुमको गंगा जी से भय नहीं लगता? अवस्था बढ़ने पर हमने सोचा था तेरा ब्याह हो गया तो तुम चपलता ही चंचलता छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारी दुगनी चपलता बढ़ती जाती है। आए दिन आकर मुझसे छेड़खानी करते हो। भक्त का धमकाना भगवान को बहुत प्रिय लग रहा है। श्रीधर जी के वचन सुनकर गौरचंद मुस्कुराने लगे और अपने प्रिय भक्त को कृपा दृष्टि से निहारते हुए फिर फाइनली वहां से प्रभु चले गए। अब चलने पर क्या हुआ? अब ये बस सुंदर ये छवि है, बड़ी सुंदर। जैसे ही वो जाते हैं, श्रीधर जी मन महाप्रभु जहां बैठे थे, जहां खड़े थे, जहां डोल रहे थे, उनकी चरण धूलि में लोट लगाने लगे। उनको सब पता है। उनके छात्रों के सामने कहीं पर भी वो प्रत्यक्ष नहीं करना चाहते, और जीन कुटी को ही स्वर्ग लोक की तरह, वैकुंठ गोलोक धाम की तरह मानने लगे। श्री गौर सुंदर की अनुपम छवि का ध्यान करते करते आप प्रेमानंद में मग्न हो गए। गदगद वाणी से उद्धाम संकीर्तन करने लगे। आहा, भक्तराज श्रीधर जी को कीर्तन करते करते केवल और केवल एक एक कदम के ऊपर, रज कर्ण के ऊपर गौर किशोर का ध्यान हो रहा है। आपके नयनों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। इस समय के आनंद को ब्रह्मानंद भी कोटि गुणा वो एकदम से बहुत पराजित हो रहे हैं। दीनहीन लेखक कहते कि हम जो हैं भक्त श्रीधर को प्रणाम करते हैं, जो उनके सखा हैं। श्रीधर जी, आप प्रेम की मूर्ति हैं, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। आप में इतनी समर्थ है कि आप स्वयं विश्व का उद्धार कर सकते हैं। कृपा हमारे ऊपर भी आप कृपा कीजिए। तो अब श्रीधर जी की कुटिया से आप आगे ठाकुर जी। अब ये लास्ट इतना सुंदर छवि है ना, बहुत। और मैं सबको, ये लास्ट पैराग्राफ है आज की रीडिंग का, आप सब इसको विजुअलाइज कीजिए, और कोई चित्र मिले तो ढूंढ के आप बताइए और भेजिए हमें। आज पूर्णिमा तिथि है। हमने बड़ी बार ये बात करी है कि महाप्रभु का जो ये घर है ना, गौरहरि का, गंगा जी के सामने है। गंगा जी के सामने है। जो मैं विजुअलाइज करती हूँ, वो मुझे लगता है कि कहीं ऐसे घर है सेंटर में, और इधर भी घर है और इधर भी घर है, और सामने गंगा जी होती हैं। तो ऐसा थोड़ा घर बने होंगे, गलियां होंगी। तो महाप्रभु का घर बिल्कुल ऐसे सामने है, तो वो गंगा जी के दर्शन कर पाते। जो सामने, बार बार ये कहते हैं, अब अभी का नक्शे और वैसे नक्शे अलग हैं, लेकिन ये जो है। और आज पूर्णिमा तिथि है। आकाश में पूर्ण चंद्र प्रकाश कर रहा है। श्री गंगा महारानी, पूर्णिमा पे चांद कितना बड़ा होता है, और टाइड भी कितनी बड़ी होती है ना। तो श्री गंगा महारानी अपनी पवित्र लहरियों से नवदीप चंद्र के विहार स्थली का, पूरी नदिया का अभिषेक कर रही है। सब पूर्णिमा की चंद्र की रात्रि, और नदिया ग्राम पूरा कितना सुंदर लग रहा है। और शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। गौर चंद्र कहाँ बैठे हैं? अपनी घर की चौखट के ऊपर, दहलीज के ऊपर बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं। और रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि है, और अपने घर की माँ भीतर है, लक्ष्मी प्रिया जी अंदर है, और ये चौखट पर अपने घर की दहलीज से सामने गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। अब जिसके घर के बाहर नदी हो तो कितना सुंदर चांद की रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में व्यू होगा। तो प्रभु वहां बैठे हैं, तो उनको भगवती भागीरथी के दर्शन कर रहे हैं। और कितनी दीर्घ काया, और कितने सुंदर, और पूरी उनके ऊपर सारी जो चंद्र की ज्योत्सना है उनके ऊपर आ रही है। और गंगा तट का अनुपम प्रकृति स्थल एवं
तरंग मालाओं का मनोहर विलास देखकर, कि जैसे तरंगे टाइड्स आ रही हैं, वो विलास देखकर गौर हरि के मन में क्या आया? यमुना जी का स्मरण हो आया। अकेले बैठे, ये वैसे ही है एकदम से जैसे इमली तला में ठाकुर जी यमुना जी के सामने बैठे। जब वृंदावन जाएंगे तो वहां बैठेंगे, तो ये अपने घर में से वहां देख रहे हैं। तो गंगा तट का प्राकृतिक सौंदर्य विलास देखकर गौरहरि के मन में यमुना जी की स्मृति और वृंदावन का भाव उदय हो आया। अब भक्ति तो फूट रही है ना कहीं। आप वही बैठे बैठे प्रेम विहल भाव से एकदम से आंखें बंद करते हैं तो उनको वंशी ध्वनि सुनाई देने लगी। उनको वंशी ध्वनि सुनाई दे रही। अब खोज तो तभी प्रारंभ होगी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे यमुना जी दर्शन करने हैं, मुझे वंशी ध्वनि, ये श्यामल किशोर कौन है, और उस प्राणों उन्मादकारी मधुर वंशी ध्वनि को केवल सोए सोए शची मैया ने सुना। शची मैया के अतिरिक्त किसी ने नहीं सुना, लेकिन उनको ऐसे लगा ये भ्रम है, ये भ्रम है कि मैं ऐसे ही बस वंशी ध्वनि मैंने सुनी, ठीक है। और ब्रिज किशोर की लीला माता के बिना और कौन अनुभव कर सकता है। श्री हरि भक्तों के परम आधार है, रसराज है। आपकी छवि का वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार वर्णन करते हैं। अब ये दहलीज पे जो ठाकुर बैठे हुए हैं, गंगा जी का ये जो दर्शन कर रहे हैं, आप उनकी उपमा उनकी किसी से भी नहीं दे सकते। कहते अगर हम उन्हें चंद्रमुख कहें तो चंद्र में कलंक है, हाँ। अगर हम उनको कहें ये चंद्र है तो ये चंद्र घटता बढ़ता रहता है। और अगर हम बृहस्पति, विद्या में वो बृहस्पति के तरह हैं, तो वो बृहस्पति तो एक देव है, एक देवता है, डायमी गॉड है। आप कैसे कह सकते हो? और ये तो देव देवताओं के भी ऊपर उनको कर्ता कारक है, सब कुछ है। इनकी समानता हम किस में दे जाएं? शोभा में अगर कामदेव की समानता दी जाए कि कामदेव से शोभा लगती है, बृहस्पति भी पीछे पड़ गए, चंद्र भी पीछे पड़ गया, और कामदेव भी बोले तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि काम भी जब हृदय में आता है तो हृदय में शोभ उत्पन्न कर देता है। विश्वंभर तो ऐसे हैं जो मन में आकर परम शांति देने वाले हैं और इस धराधाम में पार करा देते हैं। इस प्रकार आप सब उपमाओं को खंडन करके आप लिखते हैं, क्या बताऊं, मेरी उपमा तो फीकी है, लेकिन एक उपमा बस ध्यान में आती है कि जिस प्रकार यमुना महारानी के तट पर श्री नंदन नंदन गोप गोपियों में विहार करते हैं, वैसे ही श्री कृष्णचंद्र अपने सकल परिवार को लेकर आज ब्राह्मण कुल में प्रकट होकर गंगा जी के तट पर नदिया विहारी आज विहार करते हैं। और वो शायद कहीं जाने की तैयारी में हैं, तो ही वो रात्रि में इस नदिया ग्राम के पूरे घरों को, पूरे के पूरे लोगों को, पूरे की पूरी वो हवा को, पूरे के पूरे आकाश को, भूमि को, अपनी जन्मभूमि को अपने हृदय में संजोना चाहते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा तो आप मेरे पास है, नवदीप धाम, आप मेरे पास रहना। और गौरचंद्र तारागण वेष्टित पूर्णिमा के चांद की सदृश गंगा तट पर शोभा पाते हैं। तो इस छवि के साथ हम यहीं विश्राम करते हैं। बड़ी सुंदर छवि है कि ठाकुर जी कैसे घर की दहलीज पर बैठे हैं, सामने गंगा बह रही है। तो हम इस छवि को लेकर इसको नदिया विहारी जो हास परिहास करते रहे, आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई, पर ये है कि ठाकुर जी ने बहुत सारे कैरेक्टर्स कवर करे। किसी को नहीं करते तो अच्छी बात नहीं थी, सबको हम प्रणाम करते, तबोली को भी, माली को भी, और श्रीधर कोला बेचा, सबको हम, उनके अनन्य भक्त पार्षद हैं, सबको हम प्रणाम करते हुए चले। तो फिर अब जैसा होगा, अब अगली बार फिर आपको हम मिलते हैं। आज यहीं पर विश्राम करते। राधे श्याम जी, राधे श्याम।